नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12th इंग्लिश के 6th चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं जिसका नाम है ऑन द फीस ऑफ इट और इसकी लेखिका हैं सुजैन हिल। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने यहाँ तक अध्ययन कर लिया था। आज हमें इसके आगे अध्ययन करना है। अगर आपने पिछला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो आपको YouTube पर सर्च करना है ऑन द फीस ऑफ इट और उसके आगे जोड़ देना है डिज़ायर पॉइंट। और जैसे ही आप चैनल का नाम लगाकर यानी ऑन द फीस ऑफ इट और उसके आगे डिज़ायर पॉइंट जोड़कर सर्च करेंगे, आपको इसका पहला पार्ट सबसे ऊपर YouTube सर्च में ही मिल जाएगा, या फिर आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के इसका पहला पार्ट देख सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। मिस्टर लैम्ब कह रहे हैं कि एंड दैट्स ऑल ट्रू, और ये सच है। मिस्टर लैम्ब कह रहे हैं कि और यह सच है, एंड यू नो इट, और तुम यह जानते हो। ठीक है, रिवीजन नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा इजी है, बार बार रिवीजन करने से बस वीडियो लंबा होगा। इसलिए जैसे ही मान लीजिए आपको कैसे पढ़ना है इस चैप्टर को, सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ कि मैंने मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक पढ़ा दिया है, तो आपको क्या करना है कि वीडियो को पॉज करना है और यहाँ से लेकर यहाँ तक आप एक बार पढ़ लेंगे, फिर वीडियो को प्ले करेंगे तो फिर वीडियो आगे बढ़ जाएगा। इस तरह से आप पढ़ेंगे तो आपको ये चैप्टर एक ही बार में याद हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये एक नाटक है, तो बस ये डेरी ने क्या बोला, फिर मिस्टर लैम्ब ने क्या बोला, फिर डेरी ने क्या बोला, फिर मिस्टर लैम्ब ने क्या बोला, बस हमको यही समझना है बस, और कुछ है नहीं। ठीक है, एक तरह से ये चैप्टर विकलांग लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए लिखा गया है। ठीक है, तो हमारा केवल इतना ही ध्येय है, हमारा केवल इतना ही उद्देश्य है कि हम इस चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ लें। ठीक है, क्योंकि इतनी छोटी छोटी लाइनें हैं। यहाँ पे देखो, एंड दैट्स ऑल ट्रू, इसका मतलब तो सबको पता है कि यह सच है। एंड यू नो इट, इसका मतलब भी सबको पता होता है लगभग लगभग कि एंड और यू मतलब तुम, नो मतलब जानते हो, इट मतलब इसे। यानी ये चैप्टर आपकी बुक का सबसे आसान चैप्टर है, सबसे आसान। और इसको समझने का एक ही तरीका है कि जैसे ही टीचर ने आपको यहाँ से यहाँ तक पढ़ाया, आपको क्या करना है कि बस एक बार वीडियो को पॉज करो, यहाँ से यहाँ तक खुद पढ़ लो, बस ख़त्म। फिर दोबारा देखने की ज़रूरत भविष्य में कभी नहीं पड़ेगी। चलिए, डेरी कह रहा है कि इट वॉन्ट मेक माई फेस चेंज, इट वॉन्ट इससे मेक माई फेस, मेरा चेहरा चेंज बदलेगा नहीं, इससे मेरा चेहरा नहीं बदल जाएगा। डू यू नो, क्या तुम जानते हो, वन डे एक दिन, अ वुमेन एक महिला, वेंट बाई गुजरी बाई मी, यानी मेरे पास से गुजरी, इन द स्ट्रीट गली में या फिर सड़क पर। ठीक है, स्ट्रीट मतलब गली होता है तो हम गली ही बोलेंगे। तो क्या तुम जानते हो कि एक दिन एक महिला गली में मेरे पास से गुजरी। आई वॉज एट अ बस स्टॉप, मैं बस स्टॉप पर था। एंड सी, और वह, वाज विथ अनदर वुमेन, एक दूसरी महिला के साथ थी। एंड सी वाज विथ अनदर वुमेन, वो एक दूसरी महिला के साथ थी। सी मतलब वह, वाज मतलब वाज विथ यानी थी, अनदर मतलब एक दूसरी, वुमेन मतलब महिला के साथ, और वह एक दूसरी महिला के साथ थी। एंड सी लुक्ड एट मी, उसने मेरी ओर देखा। एंड सी सैड, और वह बोली, विस्पर्ड बुदबुदा कर या फिर बुदबुदाना। ठीक है, बुदबुदाई। ओनली आई हर्ड हर, ओनली केवल आई मैंने, हर्ड सुना, हर उसे, केवल मैंने उसे सुना। सी सैड, वह बोली, लुक देखो, एट दैट उसकी ओर या फिर उसको देखो। दैट्स अ टेरिबल थिंग, दैट मतलब वह, अ टेरिबल मतलब भयानक, थिंग मतलब चीज़ है। वह कैसी भयानक चीज़ है, या फिर वह कैसी भयानक चीज़ है, ऐसे ही पढ़ लीजिए, ज़्यादा बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो वह कैसी भयानक चीज़ है। दैट्स अ फेस, वो एक चेहरा है या फिर वो एक ऐसा चेहरा है, ओनली अ मदर, जिसे केवल एक माँ ही कुड लव, प्रेम कर सकती है। अर्थात वह एक ऐसा चेहरा है जिससे केवल कोई माँ ही प्यार कर सकती है। अर्थात हर माँ अपने बच्चे से प्यार करती है, उसका बच्चा कुरूप है, कैसा भी दिखता हो, कितना भी गंदा हो, लेकिन माँ को हमेशा अपने बच्चे से प्रेम होता है। वही चीज़ वो कह रही है कि वो एक ऐसा चेहरा है जिससे केवल एक माँ ही प्यार कर सकती है। ठीक है, मिस्टर लैम कहते हैं, सो यू बिलीव, तो तुम विश्वास कर लेते हो, एवरीथिंग, हर उस चीज़ में, यू हियर, जो तुम सुनते हो, देन तब तुम हर उस चीज़ में विश्वास कर लेते हो जो भी तुम सुनते हो। अर्थात तो तुम हर उस चीज़ में विश्वास कर लेते हो जो तुम सुनते हो। इट वॉज क्रूएल, ये बहुत निर्दयी है।
मिस्टर लैम कहते हैं मे बी नॉट, शायद नहीं, मीन्ट एज सच, ऐसा तात्पर्य, यानी हो सकता है, मे बी शायद हो सकता है, नॉट मीन्ट, मीन्ट मतलब होता है तात्पर्य या फिर मतलब एज सच, ऐसा ना हो, जैसा तुम समझ रहे हो सकता है ऐसा तात्पर्य ना हो, अर्थात वो महिला जो बात कर रही थी, हो सकता है कि जैसा तुम समझ रहे हो सकता है, मे बी हो सकता है कि जैसा तुम समझ रहे हो वैसा मतलब ना हो, या फिर हो सकता है कि इसका मतलब यह ना हो। जस्ट समथिंग यानी केवल कुछ दूसरा, सैड जो कहा गया, बिटवीन देम उन दोनों के बीच, केवल कुछ ऐसा जो केवल उन दोनों के बीच कहा गया, केवल जस्ट मतलब केवल, समथिंग कुछ ऐसा, या फिर केवल कोई ऐसी बात, सेड बिटवीन देम जो उन दोनों के बीच कही गई हो, यानी तुमने समझ लिया कि ये तुम्हारे लिए है, लेकिन हो सकता है कि वो महिला एक दूसरी महिला के साथ थी, तो हो सकता है वो किसी और विषय पर बात कर रही हो। ठीक है, तो इसको कैसे याद कर लेंगे आप कि हो सकता है कि इसका यह मतलब ना हो, इसका केवल कुछ ऐसा मतलब हो जो केवल उन दोनों के बीच ही कहा गया हो। ओनली आई हर्ड इट, डेरी कह रहा है कि ओनली आई हर्ड इट, केवल मैंने यह सुना, आई हर्ड मैंने सुना। मिस्टर लैम कहते हैं कि एंड इट्स इज द एंड और इज दैट द ओनली थिंग, क्या यह केवल एक चीज़ है, यू हर्ड जो तुमने सुनी है, यू एवर हर्ड जो तुमने कभी सुनी है, एनीवन से किसी को कहते हुए इन योर लाइफ अपने जीवन में, तो क्या केवल यही एक चीज़ है जो तुमने अपने पूरे जीवन में किसी को कहते हुए सुना है। ठीक है, अर्थात बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, तो क्या केवल यही एक चीज़ है जो तुमने अपने पूरे जीवन में सुनी है। डेरी कहता है कि ओह नो, अरे नहीं, आई हैव हर्ड मैंने सुना है, अ लॉट ऑफ थिंग्स बहुत सी चीज़ें, मैंने बहुत सी चीज़ें सुनी है, या फिर मैंने बहुत कुछ सुना है। ठीक है, मिस्टर लैम कहते हैं सो नाउ, तो अब यू तुम्हें कीप योर आई ईयर्स अपने कानों को सट बंद कर लेना चाहिए, तो अब तुम अपने कान बंद कर लो। सो अब या फिर इसीलिए नाउ यू कीप योर ईयर्स सट, तुम अब अपने कान बंद कर लो। डेरी कह रहा है कि ओह नो, अरे नहीं, आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स, मैंने बहुत कुछ सुना है। तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं कि सो इसीलिए, नाउ अब यू कीप योर ईयर्स अपने कानों को सट बंद कर लो, इसीलिए अब तुम अपने कान बंद कर लो। अब इसके आगे डेरी कह रहा है कि यू आर तुम पीकुलर, पीकुलर मतलब होता है अजीब, तो तुम अजीब हो, यू आर पीकुलर, तुम अजीब हो, यू से पीकुलर थिंग्स, तुम अजीब बातें करते हो, यू आस्क क्वेश्चंस, तुम ऐसे प्रश्न पूछते हो, आई डोंट अंडरस्टैंड जिन्हें मैं समझ नहीं पाता, तुम ऐसे प्रश्न पूछते हो जिन्हें मैं समझ नहीं पाता। मिस्टर लैम कह रहे हैं कि आई लाइक टू टॉक, मुझे बात करना पसंद है, हैव कंपनी, मुझे लोगों के साथ रहना पसंद है, हैव कंपनी का मतलब होता है लोगों के साथ रहना। यू डोंट हैव टू आंसर, तुम्हें उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है क्वेश्चंस प्रश्नों की, तो तुम्हें प्रश्नों का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। यू डोंट हैव टू स्टॉप हेयर, तुम्हें यहाँ रुकने की आवश्यकता नहीं है, एट ऑल बिल्कुल भी, तो तुम्हें यहाँ बिल्कुल भी रुकने की आवश्यकता नहीं है। द गेट्स ओपन, गेट खुला है। ठीक है, आगे चलें। बहुत ज़्यादा आसान चैप्टर है, बस एक बार क्या करना है आपको कि जैसे मैंने कहा कि आगे चले, तो आपको क्या करना है, वीडियो पॉज करो, उसके आगे यहाँ से लेकर यहाँ तक आप एक बार खुद से पढ़ लो, अपने आप क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसमें हर एक वर्ड ऐसा है जिसे आप पहले से जानते हो, बचपन से पढ़ते आए हो, और छोटे छोटे सेंटेंस है, तो कुछ भी समझने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर मैंने बहुत ज़्यादा बेसिक तरीके से समझाने की कोशिश की ना, तो आपको इसमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ये तरीका होता है, जो नाटक होते हैं उनको पढ़ने का यही तरीका है कि उनके छोटे छोटे सेंटेंसेस होते हैं, जैसे आई लाइक टू टॉक, मुझे बात करना पसंद है, हैव कंपनी, मुझे लोगों के साथ रहना पसंद है। अब इसमें मैं बढ़ा चढ़ा के अगर समझाने लगा ना, तो बस वीडियो लंबा होगा और आप कुछ भी समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, लेकिन जैसे ही ये चैप्टर ख़त्म होता है, आप इस चैप्टर को अपने आप से खुद एक बार पढ़ेंगे ना, तो आपको लगेगा कि इस चैप्टर में कुछ नहीं था, अगर सर ने ना पढ़ाया होता तो भी मैं खुद से पढ़ लेता इसको, इतना आसान है। यू डोंट हैव टू आंसर क्वेश्चंस, तुम्हें प्रश्नों का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। यू डोंट हैव टू स्टॉप हेयर एट ऑल, तुम्हें यहाँ बिल्कुल भी रुकने की आवश्यकता नहीं है। द गेट्स ओपन, दरवाज़ा खुला है। सब तो आसान है, बस इतने छोटे छोटे सेंटेंसेस है, इसमें क्या समझाना और क्या बार बार रिवीजन करना। ये सबसे आसान चैप्टर है आपकी बुक का। डेरी कह रहा है कि यस, हाँ, बट, लेकिन,
अब इसके कहने का मतलब है कि जब उन्होंने कहा, मिस्टर लैम्ब ने कहा कि गेट खुला है, तुम चाहो तो चले जाओ, तो अब वो कह रहा है हाँ ठीक है बट लेकिन, अर्थात वो रुकना चाहता है वहाँ पे। हाँ लेकिन मिस्टर लैम्ब, आई हैव अ हाइव, मेरे पास एक हाइव है ऑफ बीज, मधुमक्खियों की। तो मेरे पास मधुमक्खियों का एक छत्ता है, बिहाइंड, पीछे, दोज, उन, ट्रीज, पेड़ों के, ओवर देयर, सामने। तो सामने उन पेड़ों के पीछे मेरे पास एक मधुमक्खियों का छत्ता है। शम हियर, कुछ लोग सुनते हैं बीज, मधुमक्खियों को। कुछ लोग मधुमक्खियों को सुनते हैं एंड दे से, और वो कहते हैं बीज बज, मधुमक्खियाँ बजबजा रही हैं। बज का मतलब होता है आवाज़ करना या फिर भिनभिनाना, ठीक है। तो मधुमक्खियाँ भिनभिना रही हैं। तो आई हैव अ हाइव ऑफ बीज, मेरे पास मधुमक्खियों का एक छत्ता है। दोज ट्रीज ओवर देयर, उन सामने, उन पेड़ों के पीछे। कुछ लोग मधुमक्खियों को सुनते हैं और वो कहते हैं कि मधुमक्खियाँ भनभना रही हैं। बट वेन, लेकिन जब, यू आप लिसन सुनते हो, टू बीज, मधुमक्खियों को, फॉर अ लॉन्ग वाइल, फॉर अ लॉन्ग वाइल यानी थोड़ी देर तक या काफ़ी देर तक। लॉन्ग वाइल मतलब होता है लंबा समय। लेकिन जब आप मधुमक्खियों को काफ़ी देर तक सुनते हो तो दे हम, वो हम कर रही हैं, वो गुनगुना रही हैं। एंड हम मीन्स, और हम यानी गुनगुनाने का अर्थ है सिंग, गाना। वो गुनगुना रही हैं और गुनगुनाने का अर्थ है गाना। आई हियर देम सिंगिंग, मैं उन्हें गाते हुए सुनता हूँ। माई बीज, मेरी मधुमक्खियाँ। डेरी, बट लेकिन, आई लाइक इट हेयर, मुझे ये जगह पसंद है। आई केम इन, मैं अंदर आया, बिकॉज, क्योंकि, आई लाइक इट, मुझे यहाँ पे अच्छा लग रहा है या फिर मुझे ये पसंद है। आई लाइक इट यानी मुझे ये पसंद है, लाइक मतलब होता है पसंद करना, तो बस बात ख़त्म, पसंद है बोल दो। तो बट आई लाइक इट हेयर, मुझे ये जगह पसंद है। आई केम इन, मैं अंदर आया क्योंकि मुझे यहाँ पसंद है। वेन आई लुकड ओवर द वॉल, वेन आई लुक, जब मैंने देखा, ओवर द वॉल, दीवार के ऊपर से, जब मैंने दीवार के ऊपर से देखा, अर्थात जब वो चार दीवारी के बाहर था, जो बाउंड्री बनती है बाउंड्री के बाहर था, बगीचे की बाउंड्री के बाहर था, तो उसने दीवार के ऊपर से देखा, यानी बाउंड्री के ऊपर से देखा कि अंदर जो है वो बहुत अच्छा लग रहा है, पेड़ पौधे हैं, हरियाली है और कोई आदमी नहीं है, इसलिए अंदर अच्छा लग रहा है। तो वही कह रहा है कि आई व्हेन आई लुक, जब मैंने देखा, ओवर द वॉल, ओवर मतलब ऊपर से देखना, दीवार के ऊपर से। तो जब मैंने दीवार के ऊपर से देखा, मिस्टर लैम्ब कहते हैं कि इफ़ यूड सीन मी, यदि तुमने मुझे देखा होता, इफ़ यदि, यूड सीन यदि तुमने देखा होता, मी मुझे, अगर तुमने मुझे देखा होता, यूड नॉट हैव कम इन, तो तुम अंदर नहीं आते। यूड नॉट हैव कम इन, कम इन मतलब होता है अंदर आना, तो तुम अंदर नहीं आते। अगर तुमने मुझे देखा होता तो तुम अंदर नहीं आते। डेरी कहता है नो, नहीं। मिस्टर लैम्ब कहते हैं नो, नहीं, सच में नहीं आते। वही चीज़ वो फिर आगे कह रहा है, डेरी कहता है कि इट वुड हैव बीन ट्रीज पासिंग। ट्रीज पासिंग का मतलब होता है अनधिकृत प्रवेश। अनधिकृत, अनधिकृत का तात्पर्य है कि आप किसी की प्रॉपर्टी में बिना उसकी मर्जी के घुस जाओ। सामने वाला आपको रोक रहा है कि मत आओ मत आओ मत आओ, फिर भी आप ज़बरदस्ती घुस जाओ। अब यहाँ पे ज़बरदस्ती घुसने का मतलब ये था कि वो दीवार लांघ कर गया था, बाउंड्री को पार करके गया था ना, वो गेट से तो गया नहीं था, तो वो अनधिकृत प्रवेश था। अर्थात अगर आप गेट से आ रहे हो तो सामने वाला कह रहा है कि आ जाओ, गेट से आ जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन आप बाउंड्री पार करके जा रहे हो तो आप बिना मर्जी के उसकी प्रॉपर्टी में प्रवेश कर रहे हो। तो इट वुड हैव बीन ट्रीज पासिंग, यह अनधिकृत प्रवेश होता। मिस्टर लैम्ब कहते ओह अरे, दैट्स नॉट वाई, ये कारण तो नहीं है, अर्थात यह कारण नहीं है। डेरी कहता है कि आई डोंट लाइक, अब वो असलियत बता रहा है कि आई डोंट लाइक, मुझे पसंद नहीं है, बीइंग नियर पीपल, लोगों के आसपास होना, मैं लोगों के पास होना पसंद नहीं करता। व्हेन दे स्टेयर, जब वो घूरते हैं। व्हेन आई सी देम, जब मैं उन्हें देखता हूँ। बीइंग अफ्रेड, डरते हुए, ऑफ मी, मुझसे, अर्थात जब लोग उसे देखते हैं तो लोग उससे डर जाते हैं। तो वही वो कह रहा है कि आई डोंट लाइक बीइंग नियर पीपल, मतलब मुझे लोगों के पास होना पसंद नहीं है जब वो घूरते हैं और जब मैं उन्हें खुद से डरते हुए देखता हूँ, या फिर जब मैं उन्हें स्वयं से डरते देखता हूँ, अर्थात लोग मुझे देखकर डर जाते हैं।
मिस्टर लैम्ब कहते हैं कि यू कुड लॉक, तुम बंद कर सकते हो योरसेल्फ, स्वयं को, तुम खुद को बंद कर सकते हो, इन अ रूम, एक कमरे में, एंड नेवर लीव इट, हमेशा हमेशा के लिए, और तुम उस कमरे को कभी ना छोड़ो। इसका मतलब है कि हमेशा हमेशा के लिए। तो तुम हमेशा हमेशा के लिए स्वयं को एक कमरे में लॉक कर सकते हो, बंद कर सकते हो। देयर वॉज अ मैन, एक ऐसा आदमी था, हु डिड दैट, जिसने ऐसा किया था। एक आदमी था जिसने ऐसा किया था। ही वॉज अफ्रेड, वो डरता था। यू सी, देखो, यू सी मतलब देखो। ही वॉज अफ्रेड, वो डरता था। ऑफ एवरीथिंग, हर चीज से। एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, इस संसार की हर चीज से, यानी इस संसार की प्रत्येक वस्तु से। अब बस माइट, शायद कोई बस, रन हिम ओवर, उसे कुचल दे, कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई बस उसे कुचल दे, और या फिर कहीं ऐसा ना हो कि एक मैन, एक आदमी, माइट ब्रीथ डेडली जर्म्स, डेडली मतलब घातक, जर्म्स मतलब कीटाणु, घातक कीटाणु ब्रीथ कर दे, फेंक दे ऑन टू हिम, उसके ऊपर। या फिर कहीं ऐसा ना हो कि कोई व्यक्ति उसके ऊपर घातक कीटाणु फेंक दे। और डंकी, या फिर कहीं ऐसा ना हो कि एक डंकी, एक गधा, माइट किक हिम, उसे दुलत्ती मारकर डेथ, मार डाले। या फिर कहीं ऐसा ना हो कि कोई गधा उसे दुलत्ती मारकर उसकी जान ले ले। और लाइटिंग, या फिर कहीं ऐसा ना हो कि लाइटिंग माइट स्ट्राइक हिम डाउन, लाइटिंग माइट स्ट्राइक हिम डाउन, यानी उसके ऊपर बिजली गिर जाए। और या फिर कहीं ऐसा ना हो कि ही माइट लव, वो प्रेम करे अगर एक लड़की से, एंड द गर्ल, और वह लड़की वुड लीव हिम, उसे छोड़ दे। या फिर कहीं ऐसा ना हो कि एक लड़की से वो प्रेम करे और वह लड़की उसे छोड़ दे। एंड और ही माइट स्लिप, वो फिसल सकता है, ऑन अ बनाना, बनाना स्किन, किसी केले के छिलके पर, वो किसी केले के छिलके पर फिसल सकता है। एंड और ऐसा भी हो सकता है कि वह किसी केले के छिलके पर फिसल जाए, एंड फॉल, और गिर जाए। एंड पीपल, और लोग, हु शॉ हिम, जो उसे देखें, और जो लोग उसे देखें, वुड लाफ देयर हिट्स ऑफ। लाफ देयर हिट्स ऑफ का मतलब होता है ठहाके मारकर हंसना, या फिर आवश्यकता से अधिक हंसना, या फिर हंस हंस कर पागल हो जाना। इतने का यही मतलब होता है। तो लाफ देयर हिट्स ऑफ, और उसे देखने वाले लोग हंस हंस कर पागल हो जाएं। सो इसीलिए ही वेंट इनटू हिज रूम, वो अपने कमरे में गया। दिस लगा है यहाँ पे, कैमरे की वजह से दिख नहीं रहा। तो ही वेंट इनटू दिस रूम, इसीलिए वह कमरे में गया। एंड लॉक द डोर, और दरवाज़ा बंद कर लिया। एंड गॉट इनटू हिज बेड, और अपने बिस्तर पर लेट गया। एंड स्टेड देयर, और वहीं पड़ा रहा। ठीक है, एक बार फिर से, ये लंबा था थोड़ा सा, तो इसको रिवीजन करेंगे। तुम स्वयं को हमेशा हमेशा के लिए एक कमरे में बंद कर सकते हो। एक ऐसा आदमी था जिसने ऐसा किया था। देखो, वह डरता था हर चीज़ से, संसार की हर वस्तु से। कहीं ऐसा ना हो कि कोई बस उसके ऊपर से गुजर जाए, या फिर कहीं ऐसा ना हो कि कोई बस उसे कुचल दे, या फिर कहीं ऐसा ना हो कि कोई व्यक्ति उसके ऊपर घातक कीटाणु फेंक दे, या फिर कहीं ऐसा ना हो कि कोई गधा उसे दुलत्ती मारकर उसकी जान ले ले, या फिर कहीं ऐसा ना हो कि उसके ऊपर बिजली गिर जाए, यानी बिजली गिरने से उसकी मृत्यु हो जाए। ठीक है, और कहीं ऐसा ना हो कि वह किसी लड़की से प्रेम करे और वह लड़की उसे छोड़ दे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वह किसी केले के छिलके पर फिसल कर गिर जाए और दूसरे उसे देखने वाले लोग हंस हंस कर पागल हो जाएं। इसीलिए वह कमरे में गया, दरवाज़ा बंद किया, अपने बिस्तर पर लेट गया और हमेशा के लिए वहीं पड़ा रहा। अब डेरी कहता है कि फॉरएवर, हमेशा के लिए। मिस्टर लैम्ब कहते हैं कि फॉर अ वाइल, कुछ समय के लिए। डेरी, देन व्हाट, फिर क्या हुआ। देन मतलब फिर, व्हाट मतलब क्या हुआ। मिस्टर लैम्ब, अ पिक्चर, एक फ़ोटो या फिर एक तस्वीर, फेल ऑफ, नीचे गिरी, द वॉल, दीवार से। एक तस्वीर दीवार से गिरी, ऑन टू हीज हेड, उसके सिर पर, एंड किल्ड हिम, और उसे मार डाला। एक तस्वीर दीवार से उसके सिर पर गिरी, अर्थात फेल ऑफ द वॉल, यानी दीवार से एक तस्वीर उसके सिर पर गिरी और उसे मार डाला। डेरी लाफ्स अ लॉट,
डेरी बहुत ज़ोरों से हंसता है। मिस्टर लैम्ब, यू सी, तुम समझे? डेरी, बट लेकिन यू स्टिल से, तुम अभी भी करते हो पेकुलर थिंग्स। पेकुलर थिंग्स यानी अजीब सी बातें, लेकिन तुम अभी भी अजीब सी बातें करते हो। मिस्टर लैम कहते हैं कि पेकुलर टू सम, किसी किसी के लिए यानी कुछ लोगों के लिए अजीब है, यानी मेरी बातें कुछ लोगों के लिए अजीब हैं, अजीब लेकिन कुछ लोगों के लिए। डेरी, व्हाट डू यू डू ऑल डे? डेरी पूछ रहा है कि व्हाट डू यू डू, क्या करते हो? ऑल डे, पूरा दिन, आप पूरा दिन क्या करते हो? मिस्टर लैम्ब कहते हैं कि सिट इन द सन, सूर्य के प्रकाश में बैठता हूँ, अर्थात मैं धूप में बैठता हूँ। रीड बुक्स, किताबें पढ़ता हूँ। ओ यानी ओह, यू थॉट, तुम्हें लगता है, इट वाज कि यह घर, यानी घर की बात हो रही है, एन एम्प्टी हाउस की एक एम्प्टी मतलब खाली, हाउस मतलब घर। तो ओह, तुम्हें लगता है या फिर तुम सोचते हो कि यह एक खाली घर है, बट लेकिन इनसाइड, अंदर से, लेकिन अंदर से इट्स फुल, ये भरा हुआ है। बुक्स, किताबों से, एंड अदर थिंग्स, और दूसरी चीज़ों से, फुल, पूरी तरह से भरा हुआ है। मैं धूप में बैठता हूँ, किताबें पढ़ता हूँ। ओह, तुम्हें लगता है कि ये घर खाली है, लेकिन अंदर से ये भरा हुआ है, किताबों और अन्य चीज़ों से पूरी तरह से भरा हुआ है। कहने का तात्पर्य है कि इंसान नहीं है, लेकिन दूसरे सामान और किताबें हैं। ठीक है। डेरी, बट देयर आरंट एनी कर्टेन एट द विंडोज, लेकिन देयर आरंट एनी कर्टेन, कोई भी पर्दा नहीं है, एट द विंडोज, खिड़कियों पर, लेकिन खिड़कियों पर पर्दे नहीं हैं। ठीक है, एनी कर्टेन यानी पर्दे नहीं है, कोई भी पर्दा नहीं है, इसका मतलब है कि पर्दे नहीं है। डेरी कहता है कि लेकिन खिड़कियों पर पर्दे नहीं हैं। मिस्टर लैम्ब कहते हैं कि आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ कर्टेन्स, मुझे कर्टेन्स की आदत नहीं है, मुझे पर्दों की आदत नहीं है। शटिंग थिंग्स आउट, चीज़ों को बाहर करना। शटिंग थिंग्स इन, चीज़ों को अंदर करना। आई लाइक द लाइट, मुझे प्रकाश पसंद है। एंड द डार्कनेस, और अंधकार पसंद है। एंड द विंडोज़ ओपन, और विंडोज़ ओपन, खुली हुई खिड़कियाँ पसंद हैं। टू हियर, ताकि सुन सकूँ, द वाइंड, हवा को, और हवा को सुनने के लिए खुली हुई खिड़कियाँ पसंद हैं। कहने का तात्पर्य क्या है, ये समझना होगा सबसे पहले। यहाँ पे उन्होंने कहा कि मुझे पर्दों की आदत नहीं है, या फिर मुझे पर्दे पसंद नहीं हैं। चीज़ों को बाहर करना और चीज़ों को अंदर करना। शटिंग थिंग्स आउट, थिंग्स आउट मतलब चीज़ों को, आउट मतलब बाहर करना, तो चीज़ों को बाहर करना और चीज़ों को अंदर करना। ठीक है। आई लाइक द लाइट, मुझे प्रकाश पसंद है और अंधकार पसंद है। और खुली हुई खिड़कियाँ पसंद हैं, ताकि हवा की आवाज़ सुनाई दे, अर्थात जब हवा बहे तो मुझे पता चले कि हवा चल रही है। स्पष्ट है, बहुत ज़्यादा आसान है। तो डेरी कहता है यस आई लाइक डैट, हाँ आई लाइक डैट, मुझे भी ये पसंद है। व्हेन इट्स रेनिंग, जब बरसात होती है, आई लाइक टू हियर, मुझे सुनना पसंद है, इट, बरसात की आवाज़ को, ऑन द रूफ, छत पर, यानी छत पर जब पानी गिरता है तो टप 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 की आवाज़ होती है ना, तो वो आवाज़ की बात कर रहा है कि जब बरसात होती है तो मुझे बारिश की आवाज़ छत पर सुनना पसंद है। और स्पष्ट करना हो तो हाँ, आई लाइक दैट, मुझे भी यह पसंद है। जब बरसात होती है तो छत पर बारिश की आवाज़ सुनना मुझे पसंद है। अब मिस्टर लैम्ब कहते हैं कि सो, अतः, यू आर नॉट लॉस्ट, यू आर नॉट लॉस्ट यानी इसका मतलब होता है स्वयं को तुमने नहीं खोया है। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि तुम अभी भी चीज़ों को सुनते हो, चीज़ों को महसूस करते हो, सब कुछ तुम में इंसानों जैसा ही है। तो सो यू आर नॉट लॉस्ट, अर्थात तुमने अब तक खुद को नहीं खोया है। या फिर ऐसे भी बोल सकते हो कि तो तुमने अब तक स्वयं को नहीं खोया है। आर यू, ऐसा ही है ना, ऐसा ही है ना। नॉट ऑल टुगेदर, पूरी तरह से नहीं। यू डू हियर, तुम भी सुनते हो, थिंग्स, चीज़ों को, तुम चीज़ों को सुनते हो। यू लिसन, तुम सुनते हो। अब कन्फ्यूज़न आ गई कि ये कैसा अजीब सा सेंटेंस आ गया, तुम सुनते हो, तुम सुनते हो। तो इसका मतलब यहाँ पे ये है कि तो
तुमने अब तक स्वयं को नहीं खोया है, ऐसा ही है ना? पूरी तरह से तो नहीं, अर्थात तुम लोगों से डरते हो लेकिन फिर भी तुम चीज़ों को महसूस करते हो, तो इसलिए तुमने पूरी तरह से तो खुद को नहीं खोया। यू डू हियर थिंग्स, तुम भी चीज़ों को सुनते हो। यू लिसन, इसका मतलब है कि तुम ध्यानपूर्वक सुनते हो। डेरी, डेरी कह रहा है कि दे टॉक अबाउट मी, वो मेरे बारे में बात करते हैं। डाउन स्टेयर्स मतलब नीचे, नीचे वो मेरे बारे में बात करते हैं। वेन आई एम नॉट देयर, जब मैं वहाँ पर नहीं होता हूँ। वाट ही डू, ही एवर डू, ये क्या करेगा। व्हाट्स गोइंग टू हैपन, इसका क्या होगा। टू हिम यानी इसका क्या होगा। व्हेन वी हैव गॉन, हमारे मरने के बाद, यानी उसके माता पिता ये बातें करते हैं कि हमारे मरने के बाद इसका क्या होगा। हाउ एवर विल ही गेट, हाउ एवर कैसे, विल ही गेट ऑन, ये जीवन यापन करेगा। इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में, यानी ये इस संसार में अपना जीवन कैसे व्यतीत करेगा। लुकिंग लाइक दैट, इस तरह से दिखने वाला। विद दैट ऑन हिज फेस, अपने चेहरे पर इस निशान के साथ। दैट्स व्हाट दे सी, वो यही कहते हैं। तो लुकिंग लाइक दैट का क्या मतलब होगा। इसका सीधा मतलब उसके शक्ल से है, उसके चेहरे से है। तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, लुकिंग लाइक दैट यानी इस प्रकार की शक्ल के साथ, या इस प्रकार के चेहरे के साथ, या फिर ऐसी शक्ल के साथ, या फिर ऐसे चेहरे के साथ। विद दैट ऑन हिज फेस यानी अपने चेहरे पर इस निशान के साथ। दैट्स वॉट दे से, दैट्स वॉट, यही दे से वो बात करते हैं, वो यही बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सीधे सीधे हो जाएगा कि वो मेरे बारे में बात करते हैं नीचे, जब मैं वहाँ पर नहीं होता हूँ। ये क्या करेगा, हमारे मरने के बाद इसका क्या होगा, इस संसार में ये अपना जीवन यापन कैसे करेगा, अर्थात इस संसार में अपना जीवन कैसे व्यतीत करेगा, अपनी इस प्रकार की शक्ल के साथ, अपने चेहरे पर इस प्रकार के दाग के साथ, या इस प्रकार की निशानी के साथ, वो यही बातें करते हैं। अब मिस्टर लैम्ब कह रहे हैं कि लॉर्ड, हे भगवान, यू हैव गॉट 2 आर्म्स, तुम्हारी 2 बाँह हैं। आर्म मतलब होता है बाँह या फिर बाजू, तो तुम्हारे पास 2 बाजू हैं। 2 लेग्स, 2 पैर हैं। एंड आइस और आँखें हैं। एंड ईयर्स और कान हैं। यू हैव गॉट अ टंग, तुम्हारे पास एक जबान है। एंड अ ब्रेन, और तुम्हारे पास एक दिमाग है। यू विल गेट ऑन द वे यू वांट, यू विल गेट, तुम जा सकते हो, ऑन द वे, जिस रास्ते पर तुम जाना चाहो। यू वांट, तुम जाना चाहो, यानी तुम जिस रास्ते पर जाना चाहो तुम उस रास्ते पर जा सकते हो। यानी यू गेट ऑन द वे यू वांट, यानी तुम अपने मन चाहे रास्ते पर जा सकते हो। लाइक ऑल द रेस्ट, बाकी सभी लोगों की ही तरह। एंड इफ़ यू चूज़, और अगर तुम चुनो। एंड और इफ़, यदि, यू तुम, चूज़ चुनो, और अगर तुम चुनो। एंड सेट योर माइंड टू इट, और अपना दिमाग इस पर केंद्रित करो, तो यू कुड गेट ऑन बेटर, तो तुम बेटर कर सकते हो, अच्छा कर सकते हो। देन ऑल द रेस्ट, बाकी सभी लोगों से, तो तुम बाकी अन्य सभी लोगों से बेहतर काम कर सकते हो। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर तुम कोई एक सपना देखो और उस पर काम करो। ठीक है, तो हे भगवान, तुम्हारे पास 2 बाजू हैं, 2 पैर हैं, आँखें हैं और कान हैं। तुम्हारे पास एक जबान है और एक दिमाग है। तुम अपने मनचाहे रास्ते पर जा सकते हो, बाकी सभी लोगों की ही तरह। और अगर तुम चुनते हो और अपना दिमाग इस पर केंद्रित करते हो, या फिर अपना ध्यान इस पर केंद्रित करते हो, तो तुम बाकी सभी अन्य लोगों से बेहतर काम कर सकते हो। डेरी कहता है हाउ, कैसे। मिस्टर लैम्ब कहते हैं सेम वे एज आई डू, जैसे मैं करता हूँ। सेम वे, ठीक वैसे ही, एज आई डू, जैसे मैं करता हूँ। तो जैसे मैं करता हूँ। डेरी कहता है डू यू हैव एनी फ्रेंड्स, तुम्हारा कोई दोस्त है। डू मतलब डू लगा है तो ये हो जाएगा क्या तुम्हारा कोई दोस्त है। मिस्टर लैम्ब कहते हैं हंड्रेड्स, सैकड़ों हैं। 100 मतलब 100 से ज़्यादा। डेरी कहता है बट यू लिव बाय योर सेल्फ, लेकिन तुम अकेले रहते हो। इन दैट हाउस, इस घर में, लेकिन तुम तो इस घर में अकेले रहते हो। इट्स अ बिग हाउस, ये
घर भी बड़ा है, टू यानी ये घर भी बहुत बड़ा है, लेकिन तुम तो इस घर में अकेले रहते हो और यहाँ घर भी बहुत बड़ा है। मिस्टर लैम कहते हैं फ्रेंड्स एवरीवेयर, मित्र एवरीवेयर हर जगह होते हैं, दोस्त तो हर जगह होते हैं। पीपल कम इन, लोग अंदर आते हैं। एवरीबडी नोज मी, हर आदमी मुझे जानता है, अर्थात जो भी गेट के अंदर आता है, गार्डन के अंदर आता है, उनमें से हर एक आदमी मुझे जानता है कि मैं इस गार्डन का मालिक हूँ। दोस्त हर जगह होते हैं। पीपल कम इन, लोग अंदर आते हैं। एवरीबडी नोज मी, हर आदमी मुझे जानता है। द गेट्स ऑलवेज ओपन, गेट हमेशा खुला रहता है। दे कम, वो आते हैं, एंड सिट हेयर, और यहाँ पर बैठते हैं। लोग आते हैं और यहाँ बैठते हैं। एंड इन फ्रंट ऑफ द फायर इन द विंटर, एंड और इन फ्रंट ऑफ द फायर, इन फ्रंट ऑफ मतलब होता है सामने, फायर मतलब आग के, इन विंटर मतलब सर्दियों में, और सर्दियों में आग के सामने, इसका मतलब है कि सर्दियों में आग के सामने लोग बैठते हैं, यानी आग तापते हैं। जैसे ठंड का मौसम है तो हम लोग आग जला के बैठ जाते हैं। तो एंड इन फ्रंट ऑफ फायर इन विंटर, यहाँ पे सीधा सीधा इतना ही लिखा है, और सर्दियों में आग के सामने, क्योंकि इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है सामने, फायर मतलब होता है आग, विंटर मतलब होता है सर्दी, एंड मतलब होता है और। इसका मतलब यहाँ पे है कि सर्दियों में आग के सामने लोग बैठते हैं, लेकिन यहाँ पे केवल इतना ही लिखा है कि और सर्दियों में आग के सामने। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे पहले से ही सीट लिखा है इसलिए यहाँ पे आगे जोड़ के नहीं लिखा गया, आप इतना समझ सकते हैं इस तरह से। चलिए, किड्स कम, बच्चे आते हैं, फॉर द एप्पल, सेब के लिए, एंड पियर्स, और नाशपत्ती के लिए। तो बच्चे सेब और नाशपत्ती के लिए आते हैं, एंड फॉर टॉफ़ी, और टॉफ़ी के लिए आते हैं। आई मेक टॉफ़ी, मैं टॉफ़ी बनाता हूँ, विथ हनी, शहद से, मैं शहद की टॉफ़ी बनाता हूँ। एनीबडी कम्स, कोई भी आदमी अंदर आ सकता है। सो हैव यू, जैसे तुम आए हो, तो ठीक तुम्हारी ही तरह, सो हैव यू यानी ठीक तुम्हारी ही तरह, एनीबडी कम्स, कोई भी आदमी अंदर आ सकता है। ठीक है, तो दोस्त तो हर जगह होते हैं, लोग अंदर आते हैं, हर आदमी मुझे जानता है, गेट हमेशा खुला रहता है, वो आते हैं यानी लोग आते हैं और बैठते हैं, और सर्दियों में आग के सामने बैठते हैं। बच्चे सेब और नाशपाती के लिए आते हैं और टॉफ़ी के लिए आते हैं। मैं शहद की टॉफ़ी बनाता हूँ, ठीक तुम्हारी ही तरह कोई भी आदमी अंदर आ सकता है। डेरी कहता है बट लेकिन आई एम नॉट अ फ्रेंड, लेकिन मैं कोई मित्र नहीं हूँ। मिस्टर लैम कहते हैं सर्टेनली यू आर, अवश्य ही तुम हो। सर्टेनली निश्चित रूप से, यू आर तुम हो, या फिर अवश्य ही तुम हो। सो फार, जहाँ तक, एज आई एम कंसर्न्ड, जहाँ तक आई एम कंसर्न्ड यानी जहाँ तक मेरी बात है या फिर जहाँ तक मेरा संबंध है। सो फार एज आई एम कंसर्न्ड यानी जहाँ तक मेरा संबंध है। वॉट यू डन, वॉट हैव यू डन, तुमने क्या किया है। टू मेक मी, जिससे मैं ये सोचूं, थिंक मतलब सोचूं, यू आर नॉट कि तुम नहीं हो, अर्थात तुम मेरे मित्र नहीं हो। तो तुमने ऐसा क्या काम किया है जिससे मैं ये सोचूं कि तुम मेरे मित्र नहीं हो। ठीक है, तो व्हाट हैव यू डन, इसका मतलब हो जाएगा कि तुमने क्या किया है। टू मेक मी, जिसकी वजह से मैं थिंक सोचूं, यू आर नॉट कि तुम नहीं हो। अब क्या नहीं हो, मित्र नहीं हो। तो तुमने ऐसा कौन सा काम किया है जिससे मैं ये सोचूं कि तुम मेरे मित्र नहीं हो। डेरी कहता है यू डोंट नो मी, तुम मुझे जानते नहीं हो। यू डोंट नो, तुम नहीं जानते, वेयर आई कम फ्रॉम, कम फ्रॉम मतलब होता है मैं कहाँ से आया हूँ। यू डोंट नो, तुम नहीं जानते कि मैं कहाँ से आया हूँ, और अथवा इवन यहाँ तक कि व्हाट्स माई नेम इज़, मेरा नाम क्या है ये भी तुम्हें नहीं पता। तो तुम मुझे नहीं जानते, तुम्हें ये भी नहीं पता कि मैं कहाँ से आया हूँ और मेरा क्या नाम है। आगे मिस्टर लैम्ब कह रहे हैं कि वाई शुड दैट सिग्निफाई, वाई शुड दैट सिग्निफाई, इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि इस बात का कोई महत्व है नहीं। वाई शुड दैट सिग्निफाई यानी इस बात का क्या महत्व है, या फिर इस बात का कोई महत्व नहीं है। डू आई हैव टू राइट, डू मतलब क्या, आई मुझे, हैव टू राइट लिखना होगा,
ऑल मतलब सभी, योर मतलब तुम्हारी, पार्टिकुलर्स मतलब होता है तथ्य। तुम्हारे सभी तथ्यों के बारे में राइट डाउन लिखना होगा। तो क्या मुझे तुम्हारे सभी तथ्यों के बारे में लिखना होगा? एंड पुट देम और उन्हें रखना होगा इन अ फिलिंग बॉक्स एक बक्से में भरकर। बिफोर इससे पहले या फिर पहले यू कैन बी अ फ्रेंड तुम्हें मित्र बनाने से पहले। तो तुम्हें यानी यू तुम्हें कैन बी अ फ्रेंड मित्र बनाने से पहले क्या मुझे तुम्हारे बारे में सभी तथ्य लिखकर एक बॉक्स में या फिर एक पेटी में भरने होंगे। आसान है, समझ में आ गया कि मिस्टर लैम्ब पूछ रहे हैं कि वाई शुड दैट सिग्निफाई, यानी इस बात का कोई महत्व नहीं है। तो क्या मुझे तुम्हें मित्र बनाने से पहले तुम्हारे बारे में सभी तथ्य लिखकर राइट डाउन यानी लिखकर, गड़बड़ हो गया, पेन कहीं कहीं रख दी, चलो देखो फिर से। क्या तुम्हें मित्र बनाने से पहले मुझे तुम्हारे बारे में सभी तथ्य लिखकर राइट डाउन यानी लिखकर एक बक्से में भरने होंगे। डेरी आई सपोज नॉट, मेरा ख्याल है, आई सपोज यानी मुझे लगता है, नॉट नहीं, नो ना बिल्कुल नहीं। तो आई सपोज मुझे लगता है, नॉट नहीं, नो बिल्कुल नहीं। मिस्टर लैम्ब यू कुड टेल मी, तुम बता सकते हो, योर नेम अपना नाम, मी मतलब मुझे, तुम मुझे अपना नाम बता सकते हो, इफ़ यू चूज़ अगर तुम चाहो, एंड नॉट और अगर ना चाहो, इफ़ यू डिडंट तो मतलब अगर तुम ना चाहो तो नहीं बता सकते। इसका मतलब यहाँ पे ये हो जाएगा कि यू कुड टेल मी योर नेम, तुम मुझे अपना नाम बता सकते हो, इफ़ यू चूज़ यदि तुम चाहो, एंड नॉट और नहीं भी बता सकते, इफ़ यू डिडंट अगर तुम ना चाहो। ठीक है, तो यहाँ पे सीधा सीधा मतलब है कि अगर तुम चाहो और नहीं अगर तुम ना चाहो, अर्थात तुम्हारी मर्जी हो तो मुझे अपना नाम बता दो, और अगर तुम्हारी मर्जी ना हो तो मुझे अपना नाम मत बताओ। वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है कि अगर तुम चाहो और तो बता दो, या फिर ना बताओ अगर तुम ना चाहो। ठीक है, डेरी कहता है डेरी, ओनली इट्स डेरिक, डेरी उसने अपना नाम बताया डेरी, ओनली इट्स डेरिक, वैसे वास्तव में ओनली इट्स डेरिक वास्तव में ये डेरेक है। डेरी पहले वो बोला अपना अपना नाम वो बताता है, कहता है डेरी, फिर वो बाद में वो कहता है कि वास्तव में ये डेरेक है, बट आई हेट दैट, लेकिन मैं उससे नफ़रत करता हूँ। डेरी यानी वो डेरेक नाम से नफ़रत करता है। ठीक है, तो कहता है डेरी ओनली इट्स डेरेक, लेकिन ये डेरेक है, बट आई हेट दैट लेकिन मैं उससे नफ़रत करता हूँ। डेरी डेरी इफ़ आई एम योर फ्रेंड, यदि मैं तुम्हारा मित्र हूँ, यू डोंट हैव टू बी माइन, तो यू डोंट हैव टू बी माइन तो तुम्हें मेरा मित्र बनने की आवश्यकता नहीं है, अर्थात ये मेरी मर्जी है कि मैंने मान लिया है कि तुम मेरे मित्र हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि तुम भी मेरा मित्र बनो। ठीक है, तो वही वो कह रहा है कि यू डोंट हैव टू बी माइन, यानी इफ़ आई एम योर फ्रेंड, अगर मैं तुम्हारा मित्र हूँ तो यू डोंट हैव टू बी माइन, माइन मतलब मेरा, टू बी मतलब बनने का, तो तुम्हें मेरा मित्र बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। आई चूज़ दैट, मुझे ऐसी बात पसंद है, अर्थात मेरे साथ ऐसा होता रहता है, मैं लोगों को अपना मित्र बनाता हूँ, लेकिन मेरे ख़राब चेहरे की वजह से लोग मेरे मित्र बनते नहीं हैं ज़्यादा समय के लिए। ठीक है, तो वो भाग जाते हैं और मेरे साथ ऐसा होता रहता, तो मुझे इस बात की आदत है, तो मैं तुम्हें अपना मित्र मानता हूँ, ठीक है, लेकिन तुम भी मेरे मित्र बन ही जाओ ये ज़रूरी नहीं है। अब मिस्टर लैम्ब कहते हैं कि सर्टेनली निश्चित ही या फिर अवश्य ही। डेरी कहता है कि आई माइट नेवर कम हेयर अगेन, आई माइट नेवर शायद मैं कभी भी नहीं कम वापस आऊँ हेयर अगेन यहाँ पर दोबारा, तो शायद मैं यहाँ फिर कभी ना आऊँ। आई माइट नेवर कम हेयर अगेन यानी शायद मैं यहाँ फिर कभी ना आऊँ। यू माइट नेवर शी, शायद तुम कभी ना देखो, मी मुझे अगेन दोबारा, शायद तुम मुझे दोबारा कभी ना देखो। एंड देन और तब, आई कुडंट स्टिल बी अ फ्रेंड, तब तो मैं मित्र नहीं रह सकता। आई कुडंट स्टिल बी अ फ्रेंड, बी अ फ्रेंड मतलब मित्र, बी अ फ्रेंड यानी मित्र होना, स्टिल मतलब तब भी, कुडंट आई कुडंट यानी मैं नहीं हो सकता,
तब तो मैं एक मित्र नहीं हो सकता, या फिर तब तो मैं मित्र नहीं रह सकता। तो शायद मैं यहाँ दोबारा कभी ना आऊँ, और शायद तुम मुझे दोबारा कभी ना देखो, और शायद तब मैं मित्र नहीं रह सकता। मिस्टर लैम कहते वाई नॉट, क्यों नहीं। उसने ये बात कही कि तब मैं मित्र नहीं रह सकता, अर्थात जब हमारी कभी मुलाकात ही नहीं होगी तो हम मित्र कैसे होंगे, वही चीज़। तो वाई नॉट, क्यों नहीं। अब डेरी कहते कि हाउ कुड आई, मैं कैसे हो सकता हूँ। यू पास, तुम गुजरते हो, पीपल, लोगों के पास से, तुम लोगों के पास से गुजरते हो, इन द स्ट्रीट, गली में, तुम गली में चलते हुए लोगों के पास से गुजरते हो, एंड यू माइट इवन स्पीक, और यहाँ तक कि तुम इवन स्पीक, बात भी कर सकते हो, टू डेम, उनसे, और यहाँ तक कि तुम उनसे बात भी कर सकते हो। इवन मतलब यहाँ तक कि तुम माइट स्पीक टू देम, उनसे बात भी कर सकते हो। बट यू नेवर सी देम अगेन, लेकिन तुम नेवर, कभी भी नहीं, सी, देखते हो, देम, उन्हें, अगेन, दोबारा, लेकिन तुम उन्हें दोबारा कभी भी नहीं देखते। इट डजंट मीन, इसका ये मतलब नहीं है, दे आर फ्रेंड्स, की वो मित्र हो गए हैं। ठीक है। तो जब उन्होंने कहा कि जब वो कह रहा है कि हम तब तो मित्र नहीं रह सकते, तो वो कह रहे हैं वाई नॉट, क्यों नहीं, अर्थात हम तब भी मित्र रह सकते हैं भले ही तुम ना मिलो। तब वो चीज़ वो कह रहा है कि हाउ कुड आई, मैं कैसे हो सकता हूँ, यानी अजीब से प्रश्न, अजीब सी बात है कि मैं मित्र कैसे हो सकता हूँ। आप गली में चलते हुए बहुत से लोगों के पास से गुजरते हैं, और आप यहाँ तक कि आप उनसे बात भी कर सकते हो, लेकिन आप उन्हें दोबारा कभी भी नहीं देखते, या फिर आप उनसे दोबारा कभी भी नहीं मिल सकते हो। अब गली में मिलना तो होगा नहीं, तो इसको स्पष्ट रूप से ऐसे ही पढ़ेंगे कि आप उन्हें दोबारा कभी भी नहीं देख सकते हो। इसका मतलब ये तो नहीं कि वो मित्र हो गए। अब मिस्टर लैम कहते हैं कि डजंट मीन दे आर एनिमीज, डजंट मीन, इसका मतलब ये भी नहीं होता दे आर एनिमीज, कि वो शत्रु हो गए हैं, ईदर, मतलब इसका मतलब ये भी नहीं होता। तो डजंट मीन दे आर एनिमीज ईदर, यानी इसका मतलब ये भी नहीं होता कि वो शत्रु हो गए हैं। डज इट, है ना, यानी मैं सच कह रहा हूँ ना भाई, उनसे मित्रता नहीं हुई है तो उनसे शत्रुता भी तो नहीं हुई है। वो अपने रास्ते जा रहे हैं, मैं अपना रास्ता जा रहा हूँ। तो डजंट मीन दैट दे आर एनिमीज इधर, यानी इसका मतलब ये भी तो नहीं होता कि वो शत्रु हो गए हैं। डज इट, सच कह रहा हूँ ना, या फिर है ना। डेरी कहता नो, नहीं, दे आर जस्ट, वो केवल हैं, नथिंग, कुछ नहीं। दे आर जस्ट, वो केवल हैं, नथिंग, कुछ नहीं, अर्थात वो कुछ भी नहीं है। तो इसको ऐसे ही पढ़ो जो किताब में लिखा है कि नो, नहीं, दे आर जस्ट, वो बस हैं, नथिंग, कुछ नहीं। पीपल, दैट्स ऑल, लोग और कुछ नहीं। पीपल मतलब लोग, दैट्स ऑल यानी और कुछ नहीं, यानी लोगों से ज़्यादा कुछ भी नहीं, वो बस लोग हैं और कुछ नहीं। मिस्टर लैम कहता है पीपल आर नेवर जस्ट नथिंग, पीपल, लोग, आर नेवर, कभी भी, जस्ट नथिंग, कुछ नहीं होते, नेवर, कभी भी नहीं होते। यानी यहाँ पे स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा कि पीपल आर नेवर जस्ट नथिंग, लोग नेवर, कभी भी, जस्ट नथिंग, कुछ नहीं होते, यानी सबका किसी न किसी से कोई ना कोई संबंध है। कोई किसी का मित्र है, कोई किसी का शत्रु है, कोई किसी के परिवार का भाई है, चाचा है, दादा है, तो सबका कुछ ना कुछ संबंध है किसी न किसी व्यक्ति से। तो वो सिर्फ कुछ नहीं है, उसका अपना एक संबंध है, उसका अपना एक वजूद है। तो लोग कभी भी केवल कुछ नहीं होते, नेवर, कभी भी नहीं होते। डेरी कहता है देयर आर सम पीपल, कुछ ऐसे लोग हैं, आई हेट, जिनसे मैं नफरत करता हूँ। तो कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे मैं नफरत करता हूँ। मिस्टर लैम्ब कह रहे हैं कि दैट डू यू मोर हार्म, मोर मतलब अधिक, हार्म मतलब हानि, यू मतलब तुम्हें, तो इससे तुम्हें अधिक हानि होगी, दैन एनी, किसी, बोतल ऑफ एसिड, एसिड की बोतल की अपेक्षा, या किसी एसिड की बोतल की तुलना में इससे तुम्हें अधिक हानि होगी। अर्थात जब हम लोगों से घृणा करते हैं, किसी व्यक्ति से जलते हैं, तो हम अंदर ही अंदर जलते रहते हैं उस आदमी से। उस आदमी को तो पता भी नहीं होता कि ये मुझसे नफरत कर रहा है, और अगर उसको पता चल गया
तो वो जानबूझ के कुछ ना कुछ ऐसी हरकत करता रहेगा जिससे आपका मूड ख़राब रहे हमेशा। तो वही चीज़ कि इससे हमें ही हानि होती है, सामने वाले को तो मज़ा आ रहा है, आनंद में है वो कि अच्छा जल रहा है मुझे देखकर, तो इससे तुम्हें अधिक हानि होगी किसी बॉटल ऑफ एसिड, एसिड यानी तेजाब की बोतल की अपेक्षा। तो किसी तेजाब की बोतल की अपेक्षा इससे तुम्हें ज़्यादा हानि होगी। एसिड ओनली, एसिड यानी तेजाब ओनली केवल बर्न्स जलाता है योर फेस, तुम्हारे चेहरे को। तेजाब केवल तुम्हारे चेहरे को जलाता है। डेरी, डेरी कहता है ओनली, केवल। मिस्टर लैम कहते हैं कि लाइक अ बॉम्ब, जैसे एक बॉम्ब ने ओनली ब्लू अप, उड़ा दी माई लेग, मेरी टांग को। जैसे एक बॉम्ब ने मेरी टांग को उड़ा दिया। देयर्स वर्स, इससे भी वर्स थिंग, चीज़ें, इससे भी बुरी चीज़ें कैन हैपन, हो सकती थी, इससे भी बुरी चीज़ें हो सकती थी। तो जैसे एक बम ने मेरी टांग को उड़ा दिया। अब इस लाइन का मतलब यहीं पे ख़त्म हो गया। अब आगे है फिर से एक नया सेंटेंस कि देयर्स वर्स थिंग, इससे भी ज़्यादा बुरी चीज़ें कैन हैपन, हो सकती थी। यू कैन बर्न, तुम जला सकते हो, योरसेल्फ, स्वयं को, अवे इनसाइड यानी अंदर से, आप खुद को अंदर से जला सकते हो। इसका मतलब आप किसी व्यक्ति को देखकर जल रहे हो या आप किसी व्यक्ति से घृणा कर रहे हो तो आप अंदर ही अंदर जल रहे हो। सामने वाले को तो आनंद आ रहा है कि अच्छा जल रहा है मुझे देखकर, मैं और ऐसी हरकतें करूँगा जिससे और जले, वही चीज़। तो अब आगे यहाँ पे कह रहे हैं, पहले यही लाइन समझ लेते हैं कि जैसे एक बम ने मेरी टांग उड़ा दी, इससे भी बुरी चीज़ें हो सकती थी, आप स्वयं को अंदर से जला सकते हो। अब डेरी कह रहा है कि आफ्टर आउट कम होम, आउट कम होम यानी मेरे घर आने के आफ्टर, बाद। तो मेरे घर आने के बाद वन पर्सन सैड, एक व्यक्ति ने कहा, हिड हैव बीन बेटर, इसके लिए सही होता या फिर इसके लिए बेहतर होता, ऑफ स्टॉपिंग इन देयर, वहाँ पर रुकना, वहाँ पर रुकना इसके लिए बेहतर होता, इन द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में। ही वुड बी बेटर, इसके लिए बेहतर होता या फिर इसे बेहतर लगता, ऑफ विथ अदर्स, दूसरे लोगों के साथ, लाइक हिमसेल्फ, इसके जैसे। तो इसके जैसे दूसरे लोगों के साथ इसे अच्छा लगता है, इस लाइन का ये मतलब है। ठीक है, तो इसी के जैसे अन्य लोगों के साथ इसे अच्छा लगता या फिर बेहतर लगता। सी थिंग्स, वो सी मतलब वो व्यक्ति, यहाँ पे लिखा है ना वन पर्सन, एक व्यक्ति ने, तो वो व्यक्ति वास्तव में एक महिला रही होंगी, इसलिए यहाँ पे आगे लिखा है सी। सी थिंग्स, वो सोचती है कि ब्लाइंड पीपल, कि अंधे लोगों को, ओनली ऑट टू बी, रहना चाहिए, विथ अदर ब्लाइंड पीपल, दूसरे अंधे लोगों के साथ, अंधे लोगों को दूसरे अंधे लोगों के साथ रहना चाहिए, एंड इडियट्स, और मूर्ख लोगों को, इडियट बर्ड्स यानी मूर्ख बच्चों को या फिर बुद्धिहीन लड़कों को, विथ इडियट बॉयज़, बुद्धिहीन लड़कों के साथ ही रहना चाहिए। तो मेरे घर आने के बाद एक व्यक्ति ने कहा कि इसके लिए वहाँ पर रुकना बेहतर होता, हॉस्पिटल में, इसे अपने जैसे अन्य लोगों के साथ बेहतर महसूस होता। वह सोचती हैं कि अंधे लोगों को दूसरे अंधे लोगों के साथ ही रहना चाहिए और बुद्धिहीन लड़कों को दूसरे बुद्धिहीन लड़कों के साथ ही रहना चाहिए। मिस्टर लैम्प, अब मिस्टर लैम्प कह रहे हैं कि एंड पीपल, और वो लोग, विथ नो लेग्स, जिनकी टांग नहीं है, ऑल टुगेदर, उन्हें साथ रहना चाहिए। यानी इसकी बात में और आगे एक बात वो जोड़कर व्यंग कर रहे हैं, ताना कस रहे हैं कि और वो लोग जिनके पास टांग नहीं है उन्हें भी साथ रहना चाहिए। डेरी कहता है दैट्स राइट, ठीक इसी प्रकार, यानी बिल्कुल सही। यानी उसको तो ऐसे ही लगता है कि जिसकी टांग ना हो उन्हें लगड़े लोगों के साथ रहना चाहिए, लूले आदमी को लूले आदमी के साथ रहना चाहिए, अंधे आदमी को अंधे लोगों के साथ रहना चाहिए, यानी जैसे लोग हों उन्हें उन्हीं के साथ छोड़ दो। तो वही वो व्यंग है कि और वो लोग जिनकी टांग ना हो उन्हें साथ साथ रहना चाहिए। डेरी कहता बिल्कुल सही। मिस्टर लैम कहते व्हाट काइंड ऑफ द वर्ल्ड ऑफ अ वर्ल्ड वुड दैट बी, सोचो, व्हाट काइंड कैसा, काइंड मतलब प्रकार, किस प्रकार का, ऑफ वर्ल्ड वो संसार होगा, वुड दैट बी यानी वह, तो वह किस प्रकार का संसार होगा, यानी वह संसार कैसा होगा। व्हाट काइंड ऑफ वर्ल्ड वुड दैट बी यानी वह संसार कैसा होगा। अब इसमें समझाने जैसा कुछ भी नहीं है बेटा, क्या समझा दूँ मैं आपको, ठीक है।
व्हाट काइंड यानी किस प्रकार का, ऑफ अ वर्ल्ड वह संसार, वुड दैट बी यानी दैट यानी वह, बी मतलब होगा, तो वह संसार किस प्रकार का होगा यानी वह कैसा संसार होगा। डेरी डेरी कहता है एटलीस्ट कम से कम देयर वुड बी नोबडी, कोई भी ऐसा नहीं होगा, टू स्टेयर जो घूरे एट यू तुम्हारी तरफ, कम से कम कोई भी आदमी ऐसा नहीं होगा जो आपको घूरे एट यू यानी आपकी तरफ घूरे, क्योंकि बिकॉज मतलब क्योंकि यू वारंट लाइक देम, यू वारंट तुम नहीं हो, लाइक देम उनके जैसे या फिर उनकी तरह, तो कम से कम ऐसे लोग नहीं होंगे जो आपको घूरे क्योंकि आप उनके जैसे नहीं दिखते हो, अर्थात लंगड़ों के साथ रहोगे तो लंगड़ा आपको घूरेगा नहीं क्योंकि वो भी लंगड़ा है, आप भी लंगड़े हो। शो अतः, यू थिंक तुम सोचते हो या फिर तुमको लगता है, कि यू आर जस्ट द सेम कि यू आर तुम हो, जस्ट द सेम ठीक वैसे ही, एज जैसे, ऑल द अदर्स, ऑल द अदर यानी बाकी के अन्य पीपल लोग हैं, विथ बर्न फेस जले हुए चेहरे वाले, तो तुम्हें लगता है कि तुम बिल्कुल वैसे ही हो जैसे दूसरे जले हुए चेहरे वाले लोग हैं, अर्थात दूसरे जले हुए चेहरे वाले व्यक्ति में और तुम में कोई भिन्नता नहीं है, तुम्हारी ऐसी सोच है। तो अतः तुम सोचते हो या फिर तुम्हें लगता है, यानी तो तुम्हें लगता है, ऐसे ही पढ़ लो कि तो तुम्हें लगता है, इस सो का मतलब होता है अतः या फिर इसलिए या फिर अच्छा, तो सो अतः, ठीक है, आसान शब्दों में, अतः तुम्हें लगता है कि तुम ठीक वैसे ही हो जैसे अन्य जले हुए चेहरे वाले लोग हैं, जस्ट बाई वाट यू लुक लाइक, जस्ट बाई केवल इस वजह से, वाट यू लुक लाइक कि तुम कैसे दिखाई देते हो, क्वेश्चन मार्क। अब कहने का मतलब है कि भले ही दो व्यक्ति हो और दोनों का चेहरा जला हो, लेकिन हो सकता है कि कोई एक बच्चा थोड़ा सा ज़्यादा बुद्धिमान हो और दूसरा बच्चा थोड़ा सा कम बुद्धिमान हो। देखो, केवल शिक्षा के स्तर पर ये जो एजुकेशन सिस्टम है ना, यहाँ पे अब 12th में हो तो पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि बस पेपर देना है, एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हो, नहीं। पढ़ने का मतलब होता है कि खुद को डेवलप करो, तो खुद को आगे बढ़ाओ, अपनी नॉलेज को आगे बढ़ाओ, नई नई चीज़ों से सीखो, नई नई चीज़ें सीखो। पढ़ने का मतलब एग्ज़ाम देना नहीं होता, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि हो सकता है कि एक बच्चा बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हो, दूसरा बच्चा हो सकता है कम बुद्धिमान हो, तो दूसरे बच्चे का इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा बच्चा कम बुद्धिमान है, तो हो सकता है दूसरे बच्चे को खेलने में इंटरेस्ट हो या कोई और अच्छी हॉबी हो, उसमें वो परफेक्ट हो, तो हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है, वही चीज़। तो यहाँ पर वो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि जस्ट बाई वाट यू लुक लाइक, यानी केवल इस कारण से कि तुम कैसे दिखते हो, ये कैसी बात है, क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे। ओह, एवरीथिंग डिफरेंट, सब कुछ अलग है या फिर हर बात अलग है, एवरीथिंग द सेम, हर बात समान है, अर्थात दिखता तो समान है कि तुम्हारा भी चेहरा जला है, दूसरे बच्चे का भी चेहरा जला है, यानी हर बात समान है, बट लेकिन एवरीथिंग इज डिफरेंट, हर चीज़ अलग है या हर बात अलग है, इटसेल्फ अपने आप में, ठीक है। तो तुम सोचते हो कि तुम बिल्कुल वैसे ही हो जैसे दूसरे जले हुए चेहरे वाले लोग हैं, केवल इस वजह से कि तुम कैसे दिखते हो। ओह, हर चीज़ अलग है या फिर हर बात अलग है, हर बात एक जैसी दिखती है या फिर हर बात समान है, लेकिन हर बात अलग है अपने आप में। डेरिडेर कहते हैं हाउ डू यू मेक ऑल दैट आउट, हाउ डू यू, आप मेक दैट ऑल आउट यानी आप इतना कुछ कैसे जानते हो, हाउ डू यू यानी तुम कैसे, मेक ऑल दैट आउट यानी तुम ये सब कुछ कैसे समझ लेते हो, अर्थात तुम ये सब कुछ कैसे समझते हो या फिर तुम ये सब कुछ कैसे जानते हो, इस पूरी लाइन का मतलब यही होगा। मिस्टर लैब कहते हैं वॉचिंग देखकर, लिसनिंग सुनकर, थिंकिंग और सोचकर, देखकर, सुनकर और सोचकर। डेरी कहता है कि आई लाइक अ प्लेस, मुझे ऐसा स्थान पसंद है, लाइक दिस, इसके जैसा, तो इस तरह का स्थान मुझे पसंद है, आईड लाइक अ प्लेस, मुझे यह स्थान पसंद है, लाइक दिस, इस तरह का, यानी इस तरह का, लाइक दिस, इस तरह का स्थान मुझे पसंद है।
अ गार्डन एक बगीचा। आई वुड लाइक मुझे पसंद है, अ हाउस एक घर, विथ नो कर्टन बिना पर्दों वाला। मुझे बिना पर्दों वाला घर पसंद है। मिस्टर लैम कहते हैं द गेट्स ऑलवेज ओपन, दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है। डेरी बट दिस इजंट माइन, लेकिन ये मेरा नहीं है। मिस्टर लैम कहते हैं कि एवरीथिंग्स योर्स, सब कुछ तुम्हारा है। इफ़ यू वांट इट, यदि तुम चाहो तो, अगर तुम चाहो तो हर चीज़ तुम्हारी है। व्हाट्स माइन, जो कुछ भी मेरा है, इज एनीबॉडीज, वो हर किसी का है, अर्थात जो कुछ भी मेरा है वो सबका है। ठीक है, जो चाहे तुम उसे यूज कर सकते हो, जो भी व्यक्ति चाहे इस बगीचे में आ सकता है, जो भी चाहे मेरे घर में रह सकता है, मेरी किताबें पढ़ सकता है, यानी जो भी सामान मेरा है वो हर किसी का है, यानी सबका है। डेरी कहता है सो आई कम हेयर अगेन, सो तो क्या, आई कुड कम हेयर मैं यहाँ आ सकता हूँ, अगेन दोबारा, तो मैं यहाँ फिर से आ सकता हूँ। इवन इफ यू आर आउट, भले ही तुम बाहर हो या फिर भले ही तुम यहाँ पर ना हो, आई कुड कम हेयर मैं अंदर आ जाऊँ। मिस्टर लैम कहते हैं सर्टेनली जरूर, या फिर अवश्य ही, या फिर निश्चित रूप से। जरूर। यू माइट फाइंड अदर्स हेयर, यू माइट शायद, फाइंड अदर्स हेयर, फाइंड मतलब मिल जाना, अदर्स मतलब दूसरे लोग, हेयर मतलब यहाँ पर, तो शायद तुम्हें यहाँ पर दूसरे लोग भी मिल जाएं, ऑफ कोर्स अवश्य ही, यानी पूरा पूरा मिला के यहाँ पे इतना ही मतलब होगा कि यू माइट फाइंड अदर्स हेयर ऑफ कोर्स, यानी शायद, यू मतलब तुम्हें, शायद मिल जाएं दूसरे लोग, हेयर यहाँ पर, ऑफ कोर्स यानी वही बात हो गई कि शायद तुम्हें यहाँ पर दूसरे लोग भी मिल जाएं। अब इस ऑफ कोर्स का मतलब है कि वास्तव में, अर्थात ज़्यादातर लोग बगीचे में आते जाते ही रहते हैं, तो हो सकता है कि ऐसे समय पर तुम आओ कि दूसरे लोग भी बगीचे में हो, तो हो सकता है, ये बात संभव है कि तुम्हें दूसरी लोग भी मिल जाए। डेरी ओह मिस्टर लैम्प वेल अच्छा देखो, दैट नीडंट स्टॉप यू, दैट यानी इस वजह से, नीडेंट स्टॉप यू तुम्हें रुकने की ज़रूरत नहीं है, नीड नॉट यानी आवश्यकता नहीं है या फिर ज़रूरत नहीं है, स्टॉप रुकने की, यू तुम्हें, देखो इस वजह से तुम्हें रुकने की आवश्यकता नहीं है। यू नीडेंट माइंड, तुम्हें बुरा मानने की भी आवश्यकता नहीं है। माइंड मतलब होता है बुरा मानना। यू नीडेंट माइंड यानी तुम्हें बुरा मानने की भी ज़रूरत नहीं है। डेरी कहता है कि आई वुड स्टॉप देम, आई वुड स्टॉप देम मैं उन्हें रोक दूंगा, अर्थात जो लोग बगीचे में होंगे या फिर जो लोग नियमित रूप से बगीचे में आते होंगे वो आना जाना बंद कर देंगे अगर मैं आने लगा। तो आई वुड स्टॉप देम, स्टॉप मतलब रोक दूंगा, आई मतलब इट वुड स्टॉप देम यानी इट लगा यहाँ पे, तो इस वजह से स्टॉप देम वे रुक जाएंगे। कौन रुक जाएंगे? वो लोग जो बगीचे में नियमित रूप से आते हैं, तो इस वजह से वो रुक जाएंगे। दे वुड माइंड मी, उन्हें मेरी उपस्थिति बुरी लगेगी। दे वुड माइंड मी यानी दे यानी उन लोगों को, माइंड मी मेरी उपस्थिति बुरी लगेगी, मेरी उपस्थिति खराब लगेगी। व्हेन दे शॉ जब वो देखेंगे, मी ये मुझे, हेयर यहाँ पर, जब वो मुझे यहाँ पर देखेंगे, दे लुक एट माई फेस वो मेरे चेहरे को देखेंगे, एंड रन और भाग जाएंगे, यानी वो मेरे चेहरे को देखते ही भाग जाएंगे। इसका मतलब यहाँ पे स्पष्ट रूप से फिर से पढ़ लीजिए कि इट स्टॉप देम, इस वजह से वो रुक जाएंगे, अर्थात इस वजह से वो लोग आना जाना बंद कर देंगे। दे वुड माइंड मी मेरी वजह से वो परेशान होंगे, या फिर मेरी वजह से या फिर मेरी उपस्थिति उन्हें खराब लगेगी। जब वो मुझे यहाँ पर देखेंगे तो मेरे चेहरे को देखते ही वो भाग जाएंगे। मिस्टर लैम्प कहते हैं कि दे माइट शायद वो भाग जाएंगे, दे माइट नॉट शायद वो नहीं भागेंगे। यूड हैव टू टेक द रिस्क, यूड हैव तुम्हें, टेक द रिस्क ये दांव खेलना होगा या फिर ये जोखिम उठाना होगा, तुम्हें ये जोखिम उठाना ही होगा। शो वुड दे और इसी प्रकार उन्हें भी ये जोखिम उठाना होगा। सो इसी प्रकार, वुड दे उन्हें भी, यानी उन्हें भी ये जोखिम उठाना होगा। तो शायद वो भाग जाएंगे, शायद वो नहीं भागेंगे, तुम्हें यहाँ जोखिम उठाना ही होगा और इसी प्रकार उन्हें भी यहाँ जोखिम उठाना होगा। अब डेरी कह रहा नो नहीं, यू वुड
आपको जोखिम उठाना होगा। देखो कैसी बात वो कर रहा है कि नहीं, आपको जोखिम उठाना होगा। यू माइट हैव मी, शायद आप मुझे बुला लें। लेकिन अगर ये कह रहा है कि यू शायद, यानी यू आप, माइट शायद, हैव मी मुझे बुला सकते हैं, शायद आप मुझे बुला लें। एंड और लूज खो दें, आल बाकी के, ऑल मतलब सभी, योर मतलब अपने, अदर मतलब दूसरे, फ्रेंड मतलब मित्र, और अपने बाकी के सभी मित्र खो दें। यानी शायद आप मुझे बुला लें और अपने बाकी के सभी मित्र खो दें। बिकॉज क्योंकि नोबडी कोई भी वॉन्ट्स नहीं चाहता, टू स्टे रुकना, नियर मी मेरे पास, क्योंकि कोई भी मेरे पास रुकना नहीं चाहता। इफ़ दे कैन हेल्प इट, यानी अगर कोई मजबूरी ना हो तो। इफ़ दे कैन हेल्प इट यानी अगर कोई मजबूरी ना हो या फिर अगर वो लाचार ना हो, अर्थात हेल्प इट अगर उन्हें मदद मिल सके, यानी मुझसे दूर जाने का कोई वजह मिल जाए तो वो भाग जाएंगे। अगर मतलब मदद ना मिली, मजबूर हो गए, लाचार हो गए, तभी वो रुकेंगे मेरे पास, नहीं तो रुकेंगे नहीं। नहीं जुआ आपको खेलना होगा या फिर नहीं जोखिम आपको उठाना होगा। शायद आप मुझे बुला लें और अपने बाकी के सभी दूसरे मित्र आप खो सकते हैं। यानी आप ऐसे इसको पढ़ सकते हो कि आप मुझे बुलाकर अपने बाकी के सभी मित्र खो दोगे, क्योंकि कोई भी मेरे पास नहीं रुकना चाहता अगर वो लाचार ना हो तो। मिस्टर लैम्ब आई हैव नॉट मूव्ड, मैं तो नहीं भागा। मिस्टर लैम्ब कह रहे हैं आई हैव नॉट मूव्ड, यानी मैं हिला भी नहीं, अर्थात मैं तो भागा ही नहीं। डेरी कह रहा नो, नहीं। मिस्टर लैम्ब कहते हैं कि व्हेन आई गो, जब मैं जाता हूँ, डाउन द स्ट्रीट, गली में, यानी जब मैं गली में जाता हूँ या फिर जब मैं गली में चलता हूँ, द किड्स बच्चे साउट चिल्लाते हैं, लैमी लैम्ब, तो बच्चे लैमी लैम्ब चिल्लाते हैं, यानी लंगड़ा लैम्ब चिल्लाते हैं। बट लेकिन दे स्टिल कम इन टू द गार्डन, लेकिन फिर भी वे, दे मतलब वे, स्टिल मतलब फिर भी, कम आते हैं इनटू द गार्डन, बगीचे में, लेकिन वो फिर भी बगीचे में आते हैं, इनटू माय हाउस मेरे घर में आते हैं। इट्स अ गेम, ये एक खेल है। दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ मी, दे मतलब वे, आर नॉट अफ्रेड ऑफ मी मुझसे नहीं डरते हैं, वे मुझसे डरते नहीं हैं। वाई शुड दे बी, वाई शुड दे बी यानी क्यों डरे, वो डरे भी क्यों। वाई शुड दे बी यानी वो डरे भी क्यों। बिकॉज क्योंकि आई एम नॉट अफ्रेड, क्योंकि मैं नहीं डरता हूँ, ऑफ देम उनसे, क्योंकि मैं उनसे नहीं डरता हूँ। दैट्स वाई नॉट, और इसीलिए वो भी मुझसे नहीं डरते हैं। ठीक है। डेरी कहता डिड यू गेट योर लेग, क्या तुम्हारी टांग चली गई, ब्लोन यानी उड़ गई, क्या तुम्हारी टांग उड़ गई, ब्लोन ऑफ उड़ गई, इन द वॉर युद्ध में, तो क्या आपकी टांग युद्ध में उड़ गई। डिड यू गेट योर लेग ब्लोन ऑफ, क्या आपकी टांग उड़ गई, इन द वॉर युद्ध में, तो क्या आपकी टांग युद्ध में उड़ गई थी। मिस्टर लैम्ब कहते सर्टेनली, निश्चित ही या फिर हाँ जरूर। डेरी कहता है कि हाउ विल यू क्लाइंब ऑन अ लैडर, हाउ कैसे, विल यू क्लाइंब आप चढ़ेंगे, ऑन अ लैडर सीढ़ी पर, आप सीढ़ी पर कैसे चढ़ेंगे। एंड गेट और तोड़ेंगे, क्रैब एप्पल्स जंगली सेबों को, डाउन नीचे, और जंगली सेबों को कैसे तोड़ेंगे, देन फिर या फिर तब आप सीढ़ी पर कैसे चढ़ेंगे और जंगली सेबों को कैसे तोड़ेंगे। मिस्टर लैम्ब कह रहे हैं कि ओह देयर्स अ लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सी चीज़ें हैं, आई हैव लर्न जो सीख लिया है, टू डू मैंने करना, जो करना मैंने सीख लिया है। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें करना मैंने सीख लिया है। एंड प्लेंटी ऑफ टाइम, और बहुत समय है, फॉर इट इसके लिए, और इसके लिए मेरे पास बहुत समय है। ईयर्स वर्षों या फिर कितने ही साल, ईयर्स के बाद भी फुल स्टॉप है, यानी वो बता रहे हैं कि इस चीज़ के लिए मेरे पास बहुत साल हैं, यानी बहुत लंबा समय है। आई टेक इट स्टीडी, आई टेक इट मैं पकड़ता हूँ, इट इसे स्टीडी मतलब मजबूती से, मैं इसे मजबूती से पकड़ता हूँ। ठीक है। अब डेरी कह रहा है कि इफ़ यू फेल, अगर आप गिर गए, एंड ब्रोक योर नेक और अपनी गर्दन तोड़ ली। ठीक है। अगर आप गिर गए और आपकी गर्दन टूट गई तो यू कुड लाई ऑन, तो आप पड़े मिलोगे, ऑन द ग्रास घास पर, एंड डाई मृत या मरे हुए।
तो आप घास पर मरे हुए पड़े मिलोगे। ठीक है, ठीक है। यू कुड लाई यानी लेटना या फिर पड़ा हुआ होना, ऑन द ग्रास यानी घास पर, डाई मतलब मरे हुए। तो आप मरे हुए घास पर पड़े मिलोगे। इफ़ यू वर ऑन, यू ऑन, इफ़ यू वर ऑन योर ओन, इसका मतलब हो जाएगा इफ़ यू, यदि आप, वर ऑन योर ओन यानी स्वयं ये काम करते हो, अर्थात अगर आप अकेले रहे। इफ़ यू वर ऑन योर ऑन यानी अगर आप अकेले रहे, यानी फल तोड़ते समय अगर आप अकेले रहे तो आप गिर सकते हो, आपकी गर्दन टूट सकती है। तो इफ़ यू वर ऑन योर ऑन, अगर आप अकेले रहे। तो अगर यहाँ से कुछ ना समझ में आया हो तो आप वीडियो को पॉज करके यहाँ से यहाँ तक फिर से पढ़ सकते हो, या फिर आप वीडियो को पीछे करके फिर से यहाँ तक आके पढ़ सकते हो। बार बार पढ़ाने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि छोटे छोटे सेंटेंस है और बहुत ही ज़्यादा इजी चैप्टर है, तो पढ़ाने में भी उतना मज़ा नहीं आता इस चैप्टर को, क्योंकि सिर्फ एक नाटक है, कोई कहानी बनती नहीं इस चैप्टर में। और जब ये कहानी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी तब हमें समझ में आएगा कि आखिर हम पढ़ क्या रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका काम है। चलो आगे चलते हैं। मिस्टर लैम्ब कहते हैं कि आई कुड मतलब मैं कर सकता था। ठीक है, सबको पता है कैन मतलब कर सकता हूँ और कुड मतलब कर सकता था। तो आई कुड मैं कर सकता था। अब डेरी कह रहा है कि यू सेड आपने कहा आई कुड हेल्प यू कि मैं कुड हेल्प यू आपकी सहायता कर सकता था। आपने कहा कि मैं आपकी सहायता कर सकता था। मिस्टर लैम्ब कहते हैं कि इफ़ यू वांट टू, अगर तुम चाहो तो, इफ़ यू वांट टू अगर तुम चाहो तो। अब डेरी कहता है बट माई मदर, यानी वो जो फल तोड़ने की बात हो रही है ना, कि मैं फल तोड़ने में आपकी सहायता कर सकता था, तो वही कह रहे हैं कि हाँ अगर तुम चाहो तो। अब वो आगे कह रहा है कि डेरी कह रहा है कि बट लेकिन माई मदर वॉन्ट टू नो, लेकिन मेरी माँ जानना चाहेगी वेयर आई एम कि मैं कहाँ हूँ। लेकिन मेरी माँ जानना चाहेगी कि मैं कहाँ हूँ, क्योंकि हो सकता है सेब तोड़ने में बहुत ज़्यादा समय लग जाए, तो मेरी माँ को मैंने बताया नहीं है कि मैं कहाँ पे जा रहा हूँ। ठीक है, तो वही चीज़ वो कह रहा है कि लेकिन मेरी माँ जानना चाहेगी कि मैं कहाँ हूँ। इट्स 3 माइल्स होम, 3 माइल्स होम यानी मेरे घर से यहाँ 3 मील की दूरी पर है। इट मतलब तुम्हारा ये बगीचा 3 माइल्स 3 मील की दूरी पर है, होम मेरे घर से। तो यह मेरे घर से 3 मील दूर है। अक्रॉस द फील्ड्स खेतों के पार, अक्रॉस द फील्ड मतलब होता है खेतों के पार। आई एम 14 मैं 14 साल का हूँ। बट लेकिन दे स्टिल वो अभी भी वांट चाहते हैं टू नो जानना, लेकिन वो अभी भी जानना चाहते हैं वेयर आई एम कि मैं कहाँ हूँ। लेकिन मेरी माँ जानना चाहेगी कि मैं कहाँ हूँ। यह मेरे घर से 3 मील दूर है खेतों के उस पार। मैं 14 साल का हूँ, लेकिन फिर भी वो अभी भी जानना चाहते हैं कि मैं कहाँ हूँ। मिस्टर लैम्ब पीपल वरी लोग चिंता करते हैं। डेरी कहता है पीपल फोर्स लोग हो हल्ला करते हैं, लोग तमाशा करते हैं, अर्थात जब माँ को नहीं पता चलेगा कि मैं कहाँ हूँ और लेट से मैं घर पहुँचूँगा तो वो मुझे डांटेगी। वही चीज़ वो कह रहा है कि हल्ला करना। पीपल फुस का मतलब ही होता है हो हल्ला करना। तो पीपल फुस लोग हो हल्ला करते हैं। मिस्टर लैम कहते हैं गो बैक वापस जाओ एंड टेल देम और उन्हें बताओ, वापस जाओ और उन्हें बताओ। डेरी कहता है कि इट्स 3 माइल्स ये 3 मील है। मिस्टर लैम कहते हैं कि इट्स अ फाइन इवनिंग ये एक अच्छी शाम है। इट्स अ फाइन इवनिंग यानी ये एक अच्छी शाम है। यू हैव गॉट लेग्स और तुम्हारे पास पैर हैं, यानी तुम्हारे पैर हैं। ये एक अच्छी शाम है और तुम्हारे पैर हैं। डेरी कहता है कि वंस आई गॉट होम एक बार अगर मैं घर चला गया दे वुड नेवर लेट मी कम बैक। तो दे मतलब मेरे माता पिता वुड नेवर लेट मी मुझे कम बैक वापस नहीं आने देंगे। तो अगर मैं एक बार घर चला गया तो वो मुझे कभी भी वापस नहीं आने देंगे। तो इस पूरी लाइन का मतलब ये समझ में आ गया कि अगर एक बार मैं घर चला गया तो वो मुझे कभी भी मुझे कभी भी वापस नहीं आने देंगे। एक सेकेंड, कैमरा की वजह से इशू हो रहा है, थोड़ा सा ऊपर करते हैं। अब एक एक पॉइंट समझना। अगर एक बार मैं घर चला गया तो वो मुझे
कभी भी वापस नहीं आने देंगे। ठीक है, आगे चलें। मिस्टर लैम कहते हैं कि वंस यू गॉट होम, एक बार तुम घर चले गए, तो यूड नेवर लेट योर सेल्फ कम बैक, तो यूड नेवर लेट योर सेल्फ कम बैक, तो तुम अपने आप को, योर सेल्फ यानी स्वयं को, कम बैक वापस आने नहीं दोगे। तो अगर तुम चले गए यानी एक बार तुम घर चले गए तो उसके बाद तुम स्वयं अपने आप को वापस नहीं आने दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक कंडीशन है, पहले उसको समझो। पहले वो कह रहा है कि अगर एक बार मैं घर चला गया तो वो मुझे यहाँ पर वापस नहीं आने देंगे। अब फिर मिस्टर लैम कहते हैं कि एक बार अगर तुम घर चले गए तो तुम खुद स्वयं को वापस कभी भी नहीं आने दोगे। अब डेरी कहता है यू डोंट नो, तुम नहीं जानते, यू डोंट नो, तुम नहीं जानते, व्हाट आई कुड डू, कि मैं क्या कर सकता हूँ। मिस्टर लैम कहते हैं नो, नहीं, ओनली यू नो डैट, केवल तुम जानते हो, दैट मतलब यानी ये बात केवल तुम जानते हो। एक बार रिवीजन कर लेना यहाँ से यहाँ तक, फिर आगे चलना। डेरी, इफ़ आई चूज, यदि मैं चाहूँ, यदि मैं चाहूँ। मिस्टर लैम कहते ओह, इफ़ यू चूज, यदि तुम चाहो, ओह यदि तुम चाहो। आगे वो कहते हैं आई डोंट नो एवरीथिंग, मैं सब कुछ नहीं जानता। बॉय, लड़के, देखो लड़के, मैं सब कुछ नहीं जानता। आई कांट टेल यू, मैं तुम्हें बता नहीं सकता व्हाट टू डू, कि क्या करना है। मैं तुम्हें ये नहीं बता सकता कि क्या करना है। डेरी कहता है दे टेल मी, वो मुझे बताते हैं। दे मतलब वो, यानी मेरे माता पिता, टेल बताते हैं, मी मुझे, वो मुझे बताते हैं। मिस्टर लैम कहते हैं डू यू हैव टू एग्री, डू क्या, यू तुम्हें, हैव टू एग्री सहमत होना पड़ता है। एग्री मतलब होता है सहमत होना, तो क्या तुम्हें सहमत होना पड़ता है, अर्थात वो जो कुछ भी तुमसे करने के लिए कहते हैं क्या तुम्हें वो मजबूरी में करना ही पड़ता है। ये प्रश्न है कि क्या ऐसा करना पड़ता है या फिर नहीं, पूछ रहे हैं उससे। डेरी कहता है कि आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, व्हाट आई वांट, कि मैं क्या चाहता हूँ। आई वांट, मैं चाहता हूँ, समथिंग कुछ ऐसा, नो वन एल्स हैज़ गॉट, नो वन एल्स या जो किसी भी अन्य व्यक्ति को ना मिला हो, और एवर कभी भी, विल हैव ना मिले, और कभी भी ना मिल पाए। ठीक है, तो मैं कुछ ऐसा चाहता हूँ जो किसी भी व्यक्ति को अब तक ना मिला हो और कभी भी ना मिल पाए। ठीक है, यानी जो हो वो सिर्फ मेरा हो, उस पर मेरा ही अधिकार हो, तब तक जब तक कि मैं स्वयं उसे किसी को दे ना दूँ। समथिंग जस्ट माइन, कुछ ऐसा जो सिर्फ मेरा हो। लाइक दिस गार्डन, इस बगीचे की तरह। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, व्हाट इट इज़, कि ये क्या होगा या फिर ये क्या है। मुझे नहीं पता, व्हाट आई वांट, कि मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ। फिर वह सोच कर बोलता है कि कुछ ऐसा जो किसी अन्य व्यक्ति को कभी ना मिला हो और ना ही कभी उसे मिले, या फिर और ना ही कभी किसी को मिल पाए। कुछ ऐसा जो सिर्फ मेरा हो, इस बगीचे की तरह। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि ये क्या है। यू कुड फाइंड आउट, तुम पता लगा सकते हो। डेरी कहता है हाउ, कैसे। मिस्टर लैम कहते हैं वेटिंग, इंतज़ार करके, वॉचिंग, देख करके, लिसनिंग, सुन करके, सिटिंग हेयर, यहाँ बैठ करके, और या फिर गोइंग देयर, वहाँ जा करके। आई हैव टू सी, मुझे देखना है, टू द बीज, मधुमक्खियों को, मुझे मधुमक्खियों को देखना है या फिर मुझे मधुमक्खियों को देखना पड़ेगा। डेरी कहता है दोज अदर पीपल, दोज वो, अदर अन्य, सभी लोग, वो सभी अन्य लोग, हु जो, कम हेयर, यहाँ आते हैं, वो सभी अन्य लोग जो यहाँ आते हैं। डू डे टॉक, तो वो भी बात करते हैं, क्या वो भी बात करते हैं। डू मतलब क्या, दे मतलब वो, टॉक बात करते हैं, क्या वो भी बात करते हैं। टू यू आपसे, तो क्या वो भी आपसे बात करते हैं। आस्क यू थिंग्स, आस्क यू थिंग्स, आपसे बातें पूछते हैं। मिस्टर लैम्ब, सम डू, कुछ करते हैं, सम डोंट, यानी कुछ नहीं करते। यानी आप ऐसे भी बोल सकते हो कि कुछ लोग पूछते हैं, कुछ लोग नहीं पूछते। आई आस्क देम, मैं उनसे पूछता हूँ। आई लाइक टू लर्न, मुझे सीखना पसंद है या फिर मैं सीखना चाहता हूँ।
डेरी, आई डोंट बिलीव इन देम, आई डोंट बिलीव मुझे विश्वास नहीं है, इन देम उनमें, यानी मैं उन पर विश्वास नहीं करता। आई डोंट बिलीव इन देम मैं उन पर विश्वास नहीं करता। आई डोंट थिंक मैं नहीं सोचता, एनीबडी एवर कम्स कि कोई आता होगा, यानी मुझे नहीं लगता कि कोई आता होगा। यू आर हेयर ऑल बाई योर सेल्फ, तुम हो यहाँ पर, यू आर हेयर तुम यहाँ पर हो, ऑल बाई योर सेल्फ अकेले, तुम यहाँ पर अकेले हो, एंड माजरेबल और दुखी हो, एंड नो वन वुड नो और किसी को भी नहीं पता, इफ़ यू आर अलाइव कि तुम जिंदा हो, और डेड या फिर मर गए हो, एंड नो बडी केयर्स और किसी को इस बात की परवाह नहीं है। मिस्टर लैम्ब, यू थिंक वाट यू प्लीज़, यू थिंक तुम सोचो, वाट यू प्लीज़ जो तुम्हें अच्छा लगे, तो यू थिंक तुम सोचो, वाट यू प्लीज़ जो तुम्हें अच्छा लगे, तो तुम सोचो जो तुम्हें अच्छा लगे। डेरी, ऑल राइट देन, ठीक है फिर। टेल मी, मुझे बताओ, सम ऑफ देयर, उनमें से कुछ लोगों के नेम्स, नाम, तब मुझे उनमें से कुछ के नाम बताओ, या फिर तब मुझे उनमें से कुछ लोगों के नाम बताओ। मिस्टर लैम्ब, व्हाट आर नेम्स, नाम क्या है, वो सोच रहा है इस बारे में एक तरह से कि नाम क्या है, नाम क्या है, नाम क्या है, क्वेश्चन मार्क लगा ना, इसका मतलब है कि उसका कोई मित्र था ही नहीं। वो सोच रहा है इस तरह से, एक तरह से हम भी सोचते हैं ना कि क्या है क्या है क्या है, वही चीज़। तो व्हाट आर नेम्स यानी नाम क्या है, नाम क्या है, नाम क्या है, वही चीज़ हो रहा है यहाँ पे। तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं व्हाट आर नेम्स। अब मैं थोड़ा सा फास्ट पढ़ूंगा क्योंकि इसका मतलब मैं समझाने के लिए थोड़ा सा कर रहा था। चलिए, व्हाट आर नेम्स, नाम क्या है, टॉम टॉम, डिक डिक, और या फिर हैरी, टॉम डिक या हैरी। गेटिंग अप, खड़ा होते हुए। आई एम ऑफ डाउन, मैं जा रहा हूँ, टू द बीज, मधुमक्खियों के पास, मैं मधुमक्खियों के पास जा रहा हूँ। डेरी कहता है आई थिंक यू आर डाफ्ट, आई थिंक मुझे लगता है, यू आर डाफ्ट कि तुम झक्की हो, क्रेजी पागल हो, मुझे लगता है कि तुम झक्की हो, पागल हो। मिस्टर लैम्ब, दैट्स अ गुड एक्सक्यूज़, ये एक अच्छा एक्सक्यूज़ है, ये एक अच्छा बहाना है। मिस्टर लैम्ब कहते हैं दैट्स अ गुड एक्सक्यूज़, यानी ये एक अच्छा बहाना है। डेरी कहता है व्हाट फॉर, किस लिए। यू डोंट टॉक सेंस, तुम होश में बात नहीं करते, सेंस मतलब होता है ऐसी बात जिसका कोई तात्पर्य हो, यानी तुम बेमतलब की बातें करते हो। यू डोंट टॉक सेंस यानी तुम बेमतलब की बातें करते हो, अर्थात तुम अपने होश में बात नहीं करते। मिस्टर लैम्ब कहते हैं कि गुड एक्सक्यूज़, अच्छा बहाना है, नॉट टू कम बैक, वापस ना आने के लिए, तो वापस ना आने के लिए अच्छा बहाना है। एंड यू हैव गॉट अ बर्न्ड अप फेस, एंड और यू हैव गॉट अ बर्न्ड अप फेस, बर्न्ड अप फेस यानी जला हुआ चेहरा, और तुम्हारा चेहरा जला हुआ है। एंड दैट्स अदर पीपल एक्सक्यूजेस, और ये अन्य लोगों का या फिर दूसरे लोगों का एक्सक्यूज़ है, बहाना है, अर्थात तुमसे दूर जाने के लिए ये दूसरे लोगों का बहाना है कि तुम्हारा चेहरा जला हुआ है, और वापस ना आने के लिए तुम्हारा भी एक अच्छा बहाना है कि मैं झक्की हूँ। ठीक है, तो वापस ना आने के लिए ये एक अच्छा बहाना है, इस लाइन का मतलब ये होगा। और तुम्हारा चेहरा जला हुआ है, ये दूसरे लोगों का बहाना है। ठीक है, अब डेरी कहता है कि यू आर लाइक द अदर्स, तुम भी दूसरे लोगों की ही तरह हो। यू आर लाइक, तुम हो, लाइक द अदर्स यानी दूसरे लोगों की ही तरह, तुम भी दूसरे लोगों की ही तरह हो। यू लाइक टू से थिंग्स, तुम्हें चीज़ें पसंद है, लाइक थिंग्स यानी लाइक दैट, उनकी ही तरह, अर्थात उनकी ही तरह बात करना। यू लाइक टू से, तुम्हें पसंद है, आप इसको ऐसे पढ़ोगे, यू लाइक टू से थिंग्स, थिंग्स यानी से थिंग्स यानी बात करना, लाइक दैट उन लोगों की ही तरह, यू लाइक तुम्हें पसंद है, तो तुम्हें उन लोगों की ही तरह बात करना पसंद है, या फिर तुम भी उन्हीं लोगों की तरह बात करना चाहते हो, इस लाइन का ये मतलब होगा। ठीक है, एक एक वर्ड समझने जाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, समझ में नहीं आएगा चैप्टर। ये कोई कहानी नहीं है, ये एक नाटक है, और हर एक सेंटेंस छोटा छोटा है। ठीक है, तो बस बेसिक से मत उठाना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। बस एक एक वर्ड समझने जाओगे ना तो कन्फ्यूज़न आएगी। यहाँ पे ऐसे ही पढ़ना होगा आपको कि यू लाइक टू से थिंग्स लाइक दैट, तुम्हें लाइक दैट उन लोगों की ही तरह बात करना पसंद है, या फिर तुम भी
उन्हीं लोगों की तरह बात करना चाहते हो। इफ़ यू डोंट फील सॉरी, यदि तुम सॉरी फील नहीं करते, यानी तुम खेद महसूस नहीं करते। फॉर माई फेस, मेरे चेहरे के लिए। तो अगर तुम मेरे चेहरे के लिए खेद महसूस नहीं करते तो यू आर फ्राइटेंडेड ऑफ इट, तो इसका मतलब है कि तुम फ्राइटेंडेड, डर गए हो ऑफ इट, मेरे चेहरे से, तो तुम इससे डर गए हो। एंड यू फॉर इफ़ यू आर नॉट फ्राइटेंडेड, और अगर तुम डरे नहीं हो तो यू थिंक, तो तुम्हें लगता है कि आई एम अगली, मैं कुरूप हूँ। अगली मतलब कुरूप या फिर भद्दा, कि मैं कुरूप हूँ। एज अ डेविल, एक शैतान की तरह, या फिर एक शैतान की तरह मैं भद्दा दिखता हूँ। आई एम अ डेविल, मैं शैतान हूँ। डोंट यू, क्या तुम्हें ऐसा लगता है? डोंट यू, क्या तुम्हें ऐसा लगता है, या फिर क्या तुम ऐसा सोचते हो? साउट्स, चिल्लाता है। मिस्टर लैम्ब डज नॉट रिप्लाई, मिस्टर लैम्ब उत्तर नहीं देते। ही हैज़ गॉन, वो जा चुके हैं। टू हिज बीज, अपनी मधुमक्खियों के पास। मिस्टर लैम्ब उत्तर नहीं देते, वो अपनी मधुमक्खियों के पास जा चुके हैं। डेरी क्वाइटली, शांति से या फिर चुपचाप। नो, नहीं। यू डोंट, तुम नहीं सोचते। आई लाइक इट हेयर, मैं ये पसंद करता हूँ। पॉज, रुकता है, यानी मैं, तुम ये नहीं सोचते, मैं ये पसंद करता हूँ। फिर पॉज, रुकता है। डेरी गेट्स अप, डेरी खड़ा होता है। एंड साउट्स, और चिल्लाता है। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। बट आई विल कम बैक, लेकिन मैं वापस आऊँगा। यू सी, तुम देखना। यू वेट, तुम इंतज़ार करना। आई कैन रन, मैं दौड़ सकता हूँ। आई हैवेंट गॉट अ टिन लेग, यानी मेरी एक टांग नकली नहीं है। आई हैवेंट गॉट अ टिन लेग, यानी मेरी टांग नकली नहीं है। आई विल बी बैक, मैं वापस आऊँगा। डेरी रन्स ऑफ, डेरी भाग जाता है। साइलेंस, चुप्पी छा जाती है। द साउंड्स ऑफ द गार्डन, गार्डन यानी बगीचे की साउंड, आवाज़, अगेन, फिर से आने लगती है, यानी फिर से बगीचे की आवाज़ सुनाई देती है। अब यहाँ पे वो सीढ़ी से गिर गए हैं, उनकी मृत्यु हो गई है और डेरी बैठकर रो रहा है। यही कहानी है। चलो आगे, जब तक ये पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आपको ये कहानी पूरी तरह से नहीं समझ में आएगी। ठीक है, आपका काम है चैप्टर को पढ़ने के बाद खुद से एक बार पढ़ना है। अब मिस्टर लैम्ब कहते हैं टू हिमसेल्फ, खुद से, देयर माय डियर, देयर माय डियर, वहाँ मेरे प्रिय। डियर मतलब होता है प्रिय या फिर प्यारे। वहाँ मेरे प्रिय या फिर वहाँ मेरे प्यारे। दैट्स यू शीन टू, ऐसे तुम दिखाई देते हो। दैट्स यू शीन टू, तुम ऐसे दिखाई देते हो या फिर ऐसे तुम दिखाई देते हो। ओह, ओ, यू नो, तुम जानते हो। वी ऑल नो, हम सब जानते हैं। I'll कम बैक, मैं वापस आऊँगा। दे नेवर डू, वे कभी नहीं आते। दो यद्यपि, यद्यपि वो कभी भी नहीं आते, अर्थात बहुत से लोग इससे कहकर जाते होंगे कि मैं वापस आऊँगा, लेकिन कोई भी नहीं आता था। नॉट देम, नॉट देम, नेवर डू कम बैक, यानी वो कभी भी नहीं आते, या नॉट देम नेवर डू कम बैक, यानी वो कभी भी वापस नहीं आते। द गार्डन नॉइज फेड, बगीचे की आवाज़ फेड, फीकी पड़ जाती है। बगीचे की आवाज़ फीकी पड़ जाती है। तो इसको देखकर मत कंफ्यूज होना, इसको फिर से पढ़ना हो तो पढ़ लो कि टू हिमसेल्फ यानी वो खुद से कह रहे हैं कि देयर माय डियर, वहाँ मेरे प्रिय। देयर, दैट्स यू शीन टू, तुम ऐसे दिखाई देते हो या फिर ऐसे तुम दिखाई देते हो। ओह, यू नो, तुम जानते हो। वी ऑल नो, हम सब जानते हैं। आई विल कम बैक, आई विल कम बैक यानी मैं वापस आऊँगा। दे नेवर डू, दो यद्यपि वे कभी नहीं आते। नॉट देम नेवर डू कम बैक, यानी नॉट देम यानी वो लोग, यानी वो, नेवर डू कम बैक, कभी नहीं आते। तो नॉट देम नेवर डू कम बैक, इसका दोनों का मतलब, यहाँ से लेकर यहाँ तक का मतलब, नॉट देम नेवर डू कम बैक, इसका मतलब हो जाएगा कि वो कभी नहीं आते। द गार्डन नॉइज फेड, गार्डन यानी बगीचे की नॉइज आवाज़, फेड फीकी पड़ जाती है। तो बगीचे की आवाज़ फीकी पड़ जाती है। अब है सीन 2 यानी दूसरा दृश्य, और ये है डेरीज हाउस यानी डेरी का घर। अब डेरी भागते हुए अपनी माँ के पास पहुँच गया है, अपने घर पहुँच गया है। तो मदर, माँ, यू थिंक,
आई डोंट नो, तुम्हें लगता है कि मुझे नहीं पता, अबाउट हिम, उसके बारे में, यू थिंक, तुम्हें लगता है या फिर तुम सोचते हो। तो अब यू थिंक 2 बार है, इसका एक ही मतलब है कि तुम सोचते हो कि मुझे नहीं पता अबाउट हिम, उसके बारे में, तो तुम सोचते हो कि मैं उसके बारे में नहीं जानती। यू थिंक आई डोंट नो अबाउट हिम, तो तुम सोचते हो या फिर तुम सोचते हो, 2 बार पढ़ो यही बात, या फिर आप एक ही बार पढ़ो कि तुम सोचते हो कि मैं उसके बारे में नहीं जानती। आई हैवेंट हर्ड थिंग्स, मैंने बातें नहीं सुनी हैं, यानी उस लंगड़े आदमी के बारे में बहुत से लोग बहुत सी बातें करते होंगे, तो वो सारी बातें उसकी माँ ने सुनी होंगी। आई हैवेंट हर्ड थिंग्स, मैंने बातें नहीं सुनी, क्वेश्चन मार्क लगा है, अर्थात वो पूछ रही हैं उससे कि मैंने बातें नहीं सुनी, मैंने बातें सुनी हैं, लोगों को बातें करते हुए सुना है उस बूढ़े आदमी के बारे में। ठीक है, तो आई हैवेंट हर्ड थिंग्स, मैंने बातें नहीं सुनी हैं। अब डेरी कहता है यू शुडंट बिलीव, आपको उन बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, आल, उन सभी बातों पर, यू हियर, जो आप सुनती हो। तो यू शुडंट बिलीव आल यू हियर, तो वो सभी बातें जो आप सुनती हो उन सब पर आपको विश्वास नहीं करना चाहिए। मदर, बीन टोल्ड, माँ कहती है बताया जा चुका है, अर्थात मैंने तुम्हें बता दिया है, बताया जा चुका है। वार्नड, चेतावनी दे दी है, अर्थात माँ ने उसको चेतावनी भी दे दी होगी कि वहाँ बच जाओ, वो बूढ़ा आदमी खतरनाक है, बच्चों को लूट लेता है, ऐसा वैसा कुछ भी। तो बीन टोल्ड, बताया जा चुका है। वार्नड, चेतावनी दे दी है। वी हैव नॉट लिव्ड हेयर, यहाँ रहते हुए 3 months, 3 महीने भी नहीं हुए, तो हमें यहाँ रहते हुए 3 महीने भी नहीं हुए। बट आई नो, लेकिन मैं जानती हूँ, व्हाट देयर इज़ टू नो, जो जानना चाहिए। एंड यू आर नॉट टू गो बैक देयर, एंड, और, यू आर नॉट टू गो, तुम्हें नहीं जाना, बैक देयर, वापस वहाँ पर, और तुम्हें वहाँ वापस नहीं जाना है। तो बताया जा चुका है, चेतावनी दे दी है, हमें यहाँ रहते हुए 3 महीने भी नहीं हुए हैं, लेकिन मैं वो सब जानती हूँ जो जानना चाहिए। ठीक है, लेकिन मैं जानती हूँ जो जानना चाहिए, और तुम्हें वहाँ वापस नहीं जाना है। डेरी, व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ, आप किस चीज़ से डरती हो। अफ्रेड ऑफ मतलब डरना, यू मतलब आप, व्हाट मतलब किस चीज़ से। व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ, आप किस चीज़ से डरती हो। व्हाट डू यू थिंक ही इज़, व्हाट डू यू थिंक यानी आपके विचार में ही इज़, वो क्या है, आपके विचार में वह क्या है, यानी वो कौन सा आदमी है, कैसा आदमी है, आपको क्या लगता है कैसा आदमी है वो। व्हाट डू यू थिंक ही इज़, आपके विचार से वो कैसा आदमी है, या फिर आपके विचार से वो क्या है। एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी, विथ अ टिन लेग, जिसकी टांग नकली है या फिर जिसकी टांग टिन की है, आप ऐसे ही पढ़ो कि जिसकी टांग नकली है। एंड ही लिव्स, और वो रहता है, इन अ ह्यूज हाउस, एक बड़े से घर में, विदाउट कर्टेन, बिना पर्दों वाले, और वहाँ बिना पर्दों वाले बड़े से घर में रहता है। एंड हैज़ अ गार्डन, और उसके पास एक बगीचा है। एंड आई वांट टू बी देयर, और मैं वहाँ पर रहना चाहता हूँ। एंड, और, आई वांट, मैं चाहता हूँ, टू बी देयर, वहाँ पर रहना, और मैं वहाँ पर रहना चाहता हूँ। एंड सिट, और बैठना चाहता हूँ। एंड, और, लिसन, सुनना चाहता हूँ। टू थिंग्स, चीज़ों को, और चीज़ों को सुनना चाहता हूँ। तो आप किस चीज़ से डरते हो, आपके विचार में वह क्या है। एक बूढ़ा आदमी जिसकी एक टांग नकली है, और वो बिना पर्दों वाले बड़े से घर में रहता है, और उसके पास एक बगीचा है। मैं वहाँ पर रहना चाहता हूँ, और बैठना चाहता हूँ, और सुनना चाहता हूँ, या फिर बातें सुनना चाहता हूँ। लिसन एंड लुक, लिसन, सुनना चाहता हूँ, एंड, और, लुक, देखना चाहता हूँ। मदर, माँ कहती है लिसन टू व्हाट, क्या सुनना चाहते हो। डेरी, बी सिंगिंग, मधुमक्खियों को गाते हुए, या फिर गाती हुई मधुमक्खियों को। हिम टॉकिंग, और उसको बातें करते हुए। हिम मतलब वो जो लैम्ब है, उसको, उसके लिए हिम लगा है। टॉकिंग मतलब बात करना, और उसे बातें करते हुए, मधुमक्खियों को गाते हुए और उसे बातें करते हुए। मदर, एंड व्हाट्स ही गॉट टू से टू यू, एंड व्हाट्स, और क्या, ही गॉट टू से, वो कहता है, टू यू, तुमसे, और वो तुमसे क्या कहता है, अर्थात उसके पास कहने के लिए क्या है।
एंड व्हाट्स इज गॉट टू से टू यू, यानी तुमसे कहने के लिए उसके पास क्या है, या फिर आप ऐसे पढ़ सकते हो कि उसके पास कहने के लिए क्या है। डेरी, थिंग्स दैट मैटर, महत्वपूर्ण बातें। थिंग्स दैट मैटर यानी इंपॉर्टेंट बातें, महत्वपूर्ण बातें। थिंग्स, ऐसी बातें, नोबडी एल्स, जो किसी दूसरे व्यक्ति ने हैज़ एवर सेड, कभी नहीं कही। ऐसी बातें जो आज तक किसी ने नहीं कही। थिंग्स आई वांट टू थिंक अबाउट, ऐसी बातें आई वांट टू थिंक, जिसके बारे में मैं सोचना चाहता हूँ। अबाउट मतलब बारे में। थिंग्स आई वांट टू थिंक अबाउट यानी ऐसी बातें जिनके बारे में मैं सोचना चाहता हूँ। मदर, माँ कहती है देन, तब, यू स्टे हेयर, तुम यहाँ पर रुको, एंड डू योर थिंकिंग, और सोचो। तब तुम यहाँ रुको और सोचो। यू आर बेस्ट ऑफ हेयर, तुम यहाँ पर अच्छे हो, अर्थात तुमको जाना नहीं है। आगे चलने से पहले वीडियो को पॉज करो, यहाँ से लेकर यहाँ तक रिवीजन करते चलो। जितना पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ते चलो, या फिर बार बार वीडियो को आगे पीछे करते रहोगे, बाद में समझ में नहीं आएगा। जितना कह रहा हूँ उतना करते चलोगे तो ये एक ही बार में ख़त्म हो जाएगा चैप्टर, और कोई भी ऐसा डाउट शेष नहीं बचेगा जहाँ पे आपको कोई चीज़ ना समझ में आए, क्योंकि चैप्टर बहुत ज़्यादा आसान है और इसमें ऐसे ऐसे वर्ड यूज़ किए गए हैं जो आप पहली कक्षा से पढ़ते आए हो, सब कुछ जानते हो इस चैप्टर के बारे में। बस एक बार पढ़ लेना है बस, और कुछ नहीं करना। डेरी, आई हेट इट हेयर, मैं यहाँ से नफ़रत करता हूँ। आई हेट इट हेयर, मैं यहाँ से नफ़रत करता हूँ। मदर, माँ कहती है, अब वो कह रहा है ना कि मैं यहाँ से नफ़रत करता हूँ, अर्थात मैं इस घर से नफ़रत करता हूँ। तो घर में बहुत कुछ होता है, भोजन मिलता है घर में, नींद आती है, बिस्तर होता है, सब कुछ घर में ही होता है। तो वही कह रहा है कि आई हेट इट हियर, मैं इस जगह से नफ़रत करता हूँ, मैं यहाँ से नफ़रत करता हूँ। अब माँ कह रही है कि यू कांट हेल्प, तुम नहीं रह सकते, द थिंग्स, इन चीज़ों के बिना, यू से, जो तुम कहते हो। तो जो तुम कहते हो उन चीज़ों के बिना तुम नहीं रह सकते, अर्थात घर के बिना तुम नहीं रह सकते, क्योंकि घर में बिस्तर है तो आराम से नींद आ जाती है, घर में भोजन मिलता है तो आराम से पेट भर जाता है। तो वही चीज़ माँ कह रही है कि घर के बिना तुम नहीं रह सकते, तो जो तुम कहते हो उसके बिना तुम नहीं रह सकते। आई फॉरगिव यू, अगर याद नहीं होता तो आप ऐसे पढ़ो कि यू कांट हेल्प, तुम नहीं रह सकते, द थिंग्स, उन चीज़ों के बिना, यू से, जो तुम कहते हो, यानी जो तुम कहते हो उनके बिना तुम नहीं रह सकते। आई फॉरगिव यू, मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ। इट्स बाउंड टू मेक यू, ये तुम्हारी मजबूरी है। इट्स बाउंड टू मेक यू, ये तुम्हारी मजबूरी है। फील बैड, बुरा महसूस करना, बैड थिंग्स यानी बुरा महसूस करना। तो एक तरह से इट्स बाउंड टू मेक यू, तुम्हारी जो बातें हैं, यानी जो बातें सब तरफ से होती हैं वो सब कुछ, तो ये तुम्हारी मजबूरी है। इट्स बाउंड टू मेक यू फील बैड थिंग्स, तो तुम्हारी बातें महसूस करना मजबूरी है। इट्स बाउंड टू मेक यू फील बैड थिंग्स, इसका मतलब हो जाएगा कि तुम्हारी बातें महसूस करना मजबूरी है। पूरा याद कर लो, आप नहीं समझ पा रहे हो तो। इट्स बाउंड टू मेक यू फील बैड थिंग्स, इसका मतलब हो जाएगा कि तुम्हारी बातें महसूस करना मजबूरी है। एंड से देम, और तुम उन्हें कहते हो। आई डोंट ब्लेम यू, मैं तुम पर आरोप नहीं लगाती, अर्थात वो तुम ऐसी ऐसी बातें कहते हो जिनको मुझे ज़बरदस्ती बर्दाश्त करना पड़ता है। वही चीज़ वो करी कि इट्स बाउंड टू मेक यू फील बैड थिंग्स, यानी तुम्हारी बातें महसूस करना मेरी मजबूरी है। एंड से देम, और तुम उन्हें कहते हो। आई डोंट ब्लेम यू, मैं तुम पर आरोप नहीं लगा रही हूँ। डेरी कहता है कि इट्स गॉट नथिंग टू डू विथ माई फेस। इट्स गॉट नथिंग टू डू, इसका कोई लेना देना नहीं है विथ माई फेस, मेरे चेहरे से। मेरे चेहरे से इसका कोई लेना देना नहीं है। इट्स गॉट नथिंग टू डू, इसका मतलब होता है इसका कोई लेना देना नहीं है विथ माई फेस, मेरे चेहरे से। एंड वॉट आई लुक लाइक, और मैं कैसा दिखता हूँ। तो मेरे चेहरे से और मैं कैसा दिखता हूँ, इस बात से इसका कोई लेना देना नहीं है। आई डोंट केयर, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अबाउट दैट, इस बारे में। एंड इट इज़ंट इम्पॉर्टेंट, और ये महत्वपूर्ण भी नहीं है, यानी ये बात महत्वपूर्ण भी नहीं है या फिर इसकी आवश्यकता नहीं है। आई डोंट केयर अबाउट दैट, मैं इस बारे में परवाह नहीं करता। एंड इट इज़ंट इम्पॉर्टेंट, और इसकी आवश्यकता भी नहीं है, यानी परवाह करने की आवश्यकता भी नहीं है। लैम्बी लैम्ब ने उसकी आंखें खोल दी थी। इट्स वाट आई थिंक, ये इस बारे में है। इट्स वाट, ये इस बारे में है कि आई थिंक, कि मैं क्या सोचता हूँ, एंड फील, और क्या महसूस करता हूँ।
एंड वाट आई वॉन्ट टू सी, और मैं क्या देखना चाहता हूँ, एंड फाइंड आउट, और क्या ढूंढना चाहता हूँ, एंड हियर, और क्या सुनना चाहता हूँ। फाइंड आउट का मतलब पता लगाना भी होता है। एंड आई एम गोइंग बैक, और मैं वापस जा रहा हूँ, देयर, वहाँ पर, और मैं वहाँ पर वापस जा रहा हूँ। ओनली टू हेल्प हिम, उसकी मदद करने के लिए, विद द क्रैब एप्पल्स, जंगली सेबों को तोड़ने में। तो जंगली सेबों को तोड़ने में उसकी मदद करने के लिए। ओनली टू लुक एट थिंग्स, चीज़ों को देखने के लिए। एंड लिसन, और सुनने के लिए। तो केवल चीज़ों को देखने और सुनने के लिए। बट आई एम गोइंग, लेकिन मैं जा रहा हूँ। ठीक है, एक बार फिर से। मैं यहाँ से नफरत करता हूँ। जो तुम कहते हो उसके बिना तुम नहीं रह सकते। मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ। तुम्हारी बातें महसूस करना मजबूरी है और तुम उन्हें कहते हो। मैं तुम्हें आरोप नहीं, आप ऐसे पढ़ो कि आई डोंट ब्लेम यू, मैं तुम पर आरोप नहीं लगा रही हूँ। इसका मेरे चेहरे से और मैं कैसा दिखता हूँ उससे कोई लेना देना नहीं है। तो मेरे चेहरे से, इसका मेरे चेहरे से और मैं कैसा दिखता हूँ इस बात से कोई लेना देना नहीं है। मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और यह बात शायद आवश्यक भी नहीं है। ठीक है, यानी मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता या फिर मुझे इस बारे में कोई परवाह नहीं है। आप ऐसे ही पढ़ो कि मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और यह आवश्यक भी नहीं है। यह केवल इस बारे में है कि मैं क्या सोचता हूँ और क्या महसूस करता हूँ, और मैं क्या देखना चाहता हूँ, और मैं क्या पता लगाना चाहता हूँ, और मैं क्या सुनना चाहता हूँ। तो ये केवल इस बारे में है कि मैं क्या सोचता हूँ, मैं क्या महसूस करता हूँ, मैं क्या देखना चाहता हूँ, मैं क्या पता लगाना चाहता हूँ, और मैं क्या सुनना चाहता हूँ। एंड आई एम गोइंग बैक देयर, और मैं वहाँ वापस जा रहा हूँ, केवल जंगली सेबों को तोड़ने में उसकी मदद करने के लिए, केवल चीज़ों को देखने के लिए और सुनने के लिए। बट आई एम गोइंग, लेकिन मैं जा रहा हूँ। तो लुक मतलब होता है देखना, थिंग्स मतलब चीज़ों को, लिसन मतलब होता है सुनना। ओनली टू लुक, देखने के लिए, थिंग्स चीज़ों को, केवल चीज़ों को देखने और सुनने के लिए। बट आई एम गोइंग, लेकिन मैं जा रहा हूँ। मदर, यू विल स्टॉप हेयर, तुम यहीं रुकोगे। डेरी, ओह नो, ओह नो, अरे नहीं, अरे नहीं। बिकॉज, क्योंकि इफ़ आई डोंट गो बैक देयर, क्योंकि अगर, इफ़ अगर आई डोंट गो, मैं नहीं जाता, बैक देयर वहाँ पर वापस, क्योंकि अगर मैं वहाँ वापस नहीं गया, आई नेवर गो, तो मैं कभी नहीं जाऊँगा, एनीवेयर, कहीं पर भी, इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में, अगेन, दोबारा। तो मैं फिर कभी भी इस संसार में कहीं पर भी नहीं जाऊँगा। तो मैं इस संसार में फिर कभी भी किसी भी स्थान पर नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो आई नेवर गो एनीवेयर इन द वर्ल्ड अगेन, इसका मतलब हो जाएगा कि तो मैं इस संसार में कहीं भी कभी भी नहीं जाऊंगा। ओह नो, हो गया था ये, तो थोड़ा सा ऊपर करेंगे। द डोर स्लैम्स, दरवाज़ा जोर से बंद होता है। डेरी रन्स, डेरी दौड़ता है। पैंटिंग, हाँफते हुए। एंड आई वॉन्ट द वर्ल्ड, और मुझे संसार चाहिए। आई वॉन्ट इट, मुझे ये चाहिए। आई वॉन्ट इट, मुझे ये चाहिए। द साउंड ऑफ हिज पैंटिंग फेड्स, द साउंड, आवाज़, ऑफ हिज पैंटिंग, उसके हाँफने की, फेड्स, धीमी हो जाती है। उसके हाँफने की आवाज़ धीमी हो जाती है, यानी हिज पैंटिंग, उसके हाँफने की आवाज़ फेड हो जाती है, धीमी हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा और नीचे, सीन 3, यानी तीसरा दृश्य, और ये आखिरी है। तीसरा दृश्य फिर से मिस्टर लैम्ब के गार्डन का है, यानी मिस्टर लैम्ब के बगीचे का है। मिस्टर लैम्ब्स गार्डन, फिर से तीसरा दृश्य, मिस्टर लैम्ब का बगीचा। अब देखिए इसमें क्या क्या है। गार्डन साउंड, यानी बगीचे की आवाज़। द नॉइज़ मतलब आवाज़, ऑफ अ ब्रांच, एक टहनी की। शिफ्टिंग मतलब गिरते हुए। तो एक टहनी की आवाज़ गिरते हुए, अर्थात वो टहनी गिर रही है तो जैसी आवाज़ होती है ठीक वैसी ही। तो एक टहनी की आवाज़ गिरते हुए। एप्पल्स थम्पिंग, सेब गिरते हुए डाउन, नीचे, यानी टहनी से नीचे गिरते हुए, अर्थात सेब टहनी से गिरते हुए। द ब्रांच, और शाखा या फिर टहनी, अगेन, दोबारा, शिफ्टिंग, इधर उधर हिलती हुई।
ठीक है। और द ब्रांच शिफ्टिंग अगेन, और टहनी, द ब्रांच यानी टहनी दोबारा इधर उधर हिलती हुई। यहाँ पर फिर से समझ लेंगे ताकि डाउट ना हो। मिस्टर लैम गार्डन यानी मिस्टर लैम का बगीचा, गार्डन की आवाज़ यानी बगीचे की आवाज़, एक टहनी की आवाज़ गिरते हुए, एप्पल्स यानी सेब टहनियों से गिरते हुए, टहनी दोबारा इधर उधर हिलती हुई। मिस्टर लैम्ब स्टीडी, स्टीडी मतलब धीरे, दैट्स यहाँ है, गॉट इट मतलब होता है मिल गया या फिर इसे तोड़ो, दैट्स इट हाँ यही है। तो स्टीडी का मतलब हो जाएगा धीरे, दैट्स मतलब यहाँ है, गॉट इट मतलब इसे तोड़ो, दैट्स इट मतलब हाँ यही है। मोर एप्पल्स फॉल्स, मोर मतलब और ज़्यादा, एप्पल्स मतलब सेब, फॉल मतलब गिरते हैं, तो और ज़्यादा सेब गिरते हैं। एंड अगेन और फिर से, दैट्स इट यही है, एंड और अर्थात यही चीज़ फिर से वो करने लगते हैं कि यही है और यही तोड़ो, इसी तरह से। तो एक एक वर्ड याद कर लेना क्योंकि यहाँ पे डाउट बहुत होता है। स्टीडी मतलब हो गया धीरे, दैट्स मतलब यहाँ है, गॉट इट मतलब इसे तोड़ो, दैट्स इट मतलब हाँ यही है, और ज़्यादा सेब गिरते हैं, एंड अगेन और फिर से, दैट्स इट यही है, एंड और। अब इसके बाद ब्रैकेट है। अ क्रीक एक चरचर की आवाज़ होती है, अ क्रैश एक धमाके की आवाज़ होती है। ऐसे भी मत पढ़ो, आप ऐसे पढ़ो, अ क्रीक एक चरचर की आवाज़, अक्रस एक धमाका, द लैडर और सीढ़ी फॉल्स बैक नीचे गिरती है। सीढ़ी वापस नीचे गिरती है या फिर सीढ़ी वापस गिरती है। मिस्टर लैम्ब विथ इट, मिस्टर लैम्ब सीढ़ी के साथ गिरते हैं। अ थंप, थंप का मतलब होता है गिरने की आवाज़ जो होती है ना, धम्म से कोई चीज़ गिरती है नीचे, वही चीज़ जोर से गिरने की आवाज़ होती है। अधम्प का मतलब होता है जोर से गिरने की आवाज़, ठीक है। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जोर से गिरने की धम्प से आवाज़ होती है, ठीक है। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि जोर से गिरने की आवाज़ होती है। द ब्रांच टहनी स्विसेस बैक वापस जाती है। स्विसेस बैक अर्थात टहनी वापस जाने का मतलब है कि टहनी टूटी नहीं थी, टहनी वापस अपने स्थान पर चली गई, यानी थोड़ा सा नीचे झुकी होगी लेकिन फिर से आप वापस अपने ऊपर पेड़ के पास, जैसे जहाँ पर टहनी रही होगी पहले, उसी स्थान पर फिर से टहनी चली गई, ठीक है। तो जब आप किसी टहनी को पकड़कर झूलते हैं तो वो थोड़ा सा नीचे झुक जाती है, लेकिन जैसे ही आप उस पर से नीचे कूद जाते हैं तो वो टहनी वापस अपने स्थान पर चली जाती है, यानी फिर से ऊपर चली जाती है, वही चीज़। तो स्विसेस बैक का मतलब है कि टहनी वापस जाती है। क्रीक, टहनी वापस जाने के बाद यहाँ पे क्रीक, क्रीक मतलब होता है चरचर। देन साइलेंस, तब चुप्पी छा जाती है। डेरी ओपन्स द गार्डन गेट, डेरी खोलता है द गार्डन गेट, गार्डन यानी बगीचे का दरवाज़ा। डेरी बगीचे का दरवाज़ा खोलता है। स्टिल पैंटिंग, अभी भी हाँफते हुए। फिर से स्टीडी धीरे, दैट्स यही है, गॉट इट इसे तोड़ो, दैट्स इट हाँ यही है, और ज़्यादा सेब गिरते हैं, और फिर से यही है, और। अ क्रीक एक चरचर की आवाज़, अ क्रैश एक धमाका, सीढ़ी वापस गिरती है, मिस्टर लैम्ब इसके साथ गिरते हैं, एक गिरने की ज़ोर से आवाज़ होती है, शाखा वापस जाती है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि टहनी वापस जाती है। क्रीक चरचर की आवाज़ होती है या फिर चरचर, तब चुप्पी छा जाती है। डेरी गार्डन का दरवाज़ा खोलता है, अभी भी हाँफते हुए। डेरी यूशी, यूशी तुम देख रहे हो, तुम देख रहे हो, आई केम बैक मैं वापस आ गया। यू सेड तुमने कहा था, आई वोंट, एंड दे सेड। यू सेड तुमने कहा था, आई वुड नॉट, वुड नॉट यानी तुमने कहा था कि मैं वापस नहीं आऊँगा, एंड दे सेड और उन्होंने कहा,
यानी मेरी माँ ने भी कहा कि वापस मत जाओ। बट आई केम बैक, लेकिन मैं वापस आ गया। आई वांटेड, मैं चाहता था। ठीक है, तो यू सी तुम देख रहे हो, यू सी तुम देख रहे हो, आई केम बैक मैं वापस आ गया। यू सैड आई वोंट, ओ सॉरी वुडंट, यू सैड आई वुडंट तुमने कहा था कि मैं नहीं आऊँगा। एंड दे सैड और उन्होंने कहा, फिर उसके बाद डैश डैश, यानी उन्होंने भी कहा कि मैं वापस नहीं जाऊँगा। बट आई केम बैक, लेकिन मैं वापस आ गया। आई वॉन्टेड, मैं चाहता था। ही स्टॉप्स डेड, साइलेंस। ही स्टॉप डेड का मतलब होता है एकदम से रुक जाना। ठीक है, खड़े खड़े रुक जाना, बोलना चलना सब बंद। तो ही स्टॉप्स डेड, वो एकदम से रुक जाता है। साइलेंस, शांति छा जाती है। ही स्टॉप डेड यानी इसका मतलब है कि जब वो मिस्टर लैम्ब को देखता है कि वो नीचे गिर गए हैं सीढ़ी के साथ, अर्थात वो लेटे पड़े थे घास पर, तो वही चीज़ जैसा कि आप इमेज में देख रहे हो वो कैसे लेटे पड़े हैं, तो उनको जब देखता है कि वो लेटे पड़े हैं घास पर तो वो एकदम से रुक जाता है। साइलेंस, चुप्पी छा जाती है। मिस्टर लैम्ब, मिस्टर लैम्ब, मिस्टर, उसके बाद फिर से मिस्टर बोल के डैश डैश डैश, यानी फिर चुप हो गया। यू हैव, आपके पास। तो मिस्टर लैम्ब, मिस्टर आपके पास। ही रन्स, वो दौड़ता है। थ्रू द ग्रास, घास से भागता है। वह घास से होकर भागता है, अर्थात सीधा घास में ही भागने लगता है। ठीक है, तो ही रन्स थ्रू द ग्रास, वो घास में से भागता है। स्टॉप्स, रुकता है। नील्स, घुटनों के बल बैठ जाता है। तो ही रन्स थ्रू द ग्रास यानी वो घास में से होकर भागता है। स्टॉप्स, रुकता है। नील्स, घुटनों के बल बैठ जाता है। मिस्टर लैम्ब, मिस्टर लैम्ब, इट्स ऑल राइट, सब ठीक है। यू फेल, तुम गिर गए। आई एम हेयर, मैं यहाँ हूँ। मिस्टर लैम्ब, मिस्टर लैम्ब, इट्स ऑल राइट, सब ठीक है। साइलेंस, शांति छा जाती है या फिर चुप्पी छा जाती है। आई केम बैक, मैं वापस आ गया। लैमी लैम्ब, लंगड़े लैम्ब। आई डिड कम बैक, आई डिड, मैं आया। कम बैक, वापस, मैं आया। कम बैक, वापस। डेरी बिगिंस टू वीप, डेरी रोना शुरू कर देता है। इसको इतना धीरे पढ़ा रहा हूँ तो क्योंकि यहाँ पे एक एक डॉट लगा है, समझने में बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि आखिर कब रुक रहा है, कब बोल रहा है, ये समझने में दिक्कत होती है, क्या बोल रहा है ये समझने में दिक्कत होती है। तो मिस्टर लैम्ब यानी वो सीधे कह रहा है कि मिस्टर लैम्ब, मिस्टर आपके पास। वो घास में से होकर दौड़ता है, रुकता है, घुटनों के बल बैठता है। मिस्टर लैम्ब, सब ठीक है, आप गिर गए। आई एम हेयर, मैं यहाँ पर हूँ। मिस्टर लैम्ब, इट्स ऑल राइट, सब ठीक है। साइलेंस, चुप्पी छा जाती है। आई केम बैक, मैं वापस आया। लंगड़े लैम्ब, आई डिड, मैं वापस आया। कम बैक, मैं आया, मैं वापस आया। आई डिड, मैंने आया मतलब मैंने किया, अर्थात मैं आया। कम बैक, मैं वापस आया। डेरी बिगिंस टू वीप, डेरी रोना शुरू कर देता है। अब देखिए, हो सकता है आपके पास कोई और प्रकाशन की बुक हो, तो ये बुक है राजीव प्रकाशन की। अब इतने ज़्यादा रुक रुक कर बोला गया, इसलिए यहाँ पे देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक की हिंदी भी दी है, तो आप इससे भी देख लीजिएगा अगर आपको कोई डाउट हो तो। बाकी इस चैप्टर को समझने का केवल एक ही तरीका है कि जब आप इस चैप्टर को पूरी तरह से पढ़ लेते हैं तो आप इसको बस समझिए कि जैसे ही आपको टीचर ने पढ़ा दिया तो आपको बस इस चैप्टर को एक बार खुद से पढ़ लेना है, अपने आप ये चैप्टर आपको याद हो जाएगा। कम से कम 2-4 साल तक आप भूलेंगे ही नहीं अगर आप एक बार खुद से पढ़ लेते हैं। ये इतना ज़्यादा आसान है। कोई कहानी इसमें बन नहीं रही थी और एक के बाद एक बोलता ही चला जा रहा था, इसलिए इसको समझाना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जैसे ही बच्चे इसको पढ़ते हैं खुद से, ये चैप्टर अपने आप उन्हें समझ में आ जाता है, क्योंकि ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जिसमें ऐसी वर्ड मीनिंग यूज की गई है जो आप बचपन से पढ़ते आए हो। कुछ भी आसान है, सबसे ज़्यादा आसान है, आपकी बुक का सबसे आसान चैप्टर है ये चैप्टर, ऑन द फेस ऑफ इट। ठीक है, तो इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा और जल्द ही आपको PDF मिलने वाला है ताकि आप बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। 20 तारीख से हो सकता है 20 से 22 के बीच में PDF तैयार हो जाएगा और 23 तारीख से क्वेश्चन आंसर की सीरीज आनी शुरू हो जाएगी और उसी के साथ आपको PDF भी मिलने लगेगा, तो आप PDF से तैयारी कर पाएंगे। बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी हम नवंबर लास्ट से करना स्टार्ट कर देंगे और जनवरी तक हम पूरा बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कंप्लीट कर लेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। एक नए वीडियो लेक्चर में द एनिमी के 3rd पार्ट के साथ मैं आपसे फिर से मिलूंगा, क्योंकि एक चैप्टर और पढ़ाना है, शुड विजार्ड हिट मम्मी, उसके बाद आपकी बुक कंप्लीट हो जाएगी।